मैं कुछ इमेजेस लेके आऊँगा और आपको सिलेक्शंस को मेक करना सिखाऊंगा। जैसे ये हमारे पास MLW, इसमें रेक्टेंगल मार्की है। फिर आपके पास रेक्टेंगल मार्की के अलावा इसमें फिर आपके पास और सिलेक्शन, जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था कि जब कभी आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन चाहिए, ये डॉटेड बॉक्स जो आपको दिखता है इसके इनसाइड वाला एरिया एक्टिव होता है। हाँ, इसके अदर देन करना है तो इन्वर्स ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। शिफ्ट कंट्रोल आई भी कर सकते हो, अदरवाइज सेलेक्ट मेन्यू के अंदर इन्वर्स की ऑप्शन भी होती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट इस तरह करते हैं कि कुछ इमेजेस ओपन करते हैं जिसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा दूं, ताकि आप भी इसी तरह का कुछ काम करके तसल्ली कर लो कि ये इस तरह काम किया जाता है इसके साथ। इमेजेस में जैसे ये हमारे पास डिफरेंट लैंडस्केप्स हैं, इनको ओपन करता हूँ और इसके ऊपर कुछ आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। जैसे ये लैंडस्केप आपको दिखा रहा है, ठीक है, ये लैंडस्केप है। इस लैंडस्केप को ओपन कर लेते हैं। एक अच्छा ग्राउंड होम के साथ बना हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि आपका एक मॉडल है, उसको आपने इस लैंडस्केप के ऊपर लेके आना है, तो क्या किया जाए? कोई इमेज है, कोई कैट है, कोई डॉग है, कोई मॉडल है, एनीथिंग, कोई कार है, तो आपने एक दूसरे इमेज से उसको पिक करके यहाँ लेके आना है। मतलब आपकी ये जो है मिक्सिंग होने लगी है, दो फोटोज की आपस में आप मिक्सिंग करने लगे हो। तो मिक्सिंग करने के लिए आपको अपने जिस इमेज को आपने यहाँ से पिक करके ड्रॉप करना है, वो इमेज मिसाल के तौर पे एक और फोटो है उसमें पड़ा हुआ है, लाइक दिस। ये फोटो ले आते हैं। अब ये बिल्कुल एज ऑफ द बोट ये मॉडल है, ठीक है, अलग से एक फोटो में पड़ा हुआ है। अगर आप इसको वहां पे लेके जाना चाहो तो लेके जाने के लिए आपके पास सारे टूल्स हैं अवेलेबल। लेकिन देखना इसमें से आपने मुझे बताना है और आपने देखना है कि इसमें अच्छा या बेस्ट कौन सा है करंट एक्शन के लिए। करंट एक्शन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है कि ये आपका एक मॉडल है, इसको आपने इस इमेज के साथ यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये किस तरह आएगा, इसको लाजमत सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने का मतलब आपको ये टूल्स यूज करने होंगे। अगर मैं आपको ये टूल इस्तेमाल करके दिखाऊं, ये सिलेक्शन कर जरूर देगा, लेकिन ये सिलेक्शन करने से हमें मॉडल तो आ रहा है, साथ में सराउंडिंग में ये स्काई भी आ रहा है, बर्ड्स भी आ रहे हैं। आप इसको कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते, दो तरीके हैं इसके। या तो इस एक्शन इसके ऊपर कर लो कॉपी पेस्ट, ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी पेस्ट ऐसे, कॉपी और यहां पे जाके एडिट में पेस्ट, एक ही हो सकता है, ठीक है। साइज लाजमी था, जिस तरह एरिया सेलेक्ट किया था उतना एरिया ही आया पेस्ट होके। कंट्रोल टी करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेयर पे दो आपके लेयर्स बन चुकी हैं। एक एक्चुअल लेयर थी होम वाली, उसके ऊपर ये आपका मॉडल। और इसका साइज कर छोटा करने का तरीका आपको पता है कि आपने ऑल्ट शिफ्ट के साथ अगर सेंट्रली इसको मैनेज करना है, ये हो सकता है इस तरह। यहाँ पे आप इसको रख लो। अच्छा, इसको फिक्स करने का भी तरीका हो सकता है, इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। इस लेयर को क्लिक करो। असल में तो ये इमेज अगर मैं गायब करूं वक्ती तौर पे, ये है जो आपने कॉपी पेस्ट किया है। इसके ऊपर एक काम हो सकता है इसको करेक्ट करने के लिए, कि अरेजर पकड़ो और इस सराउंडिंग वाला एरिया सेलेक्ट करके डिलीट कर दो, सिर्फ मैन ही रह जाएगा विद हैंड्स। दूसरा तरीका, ये ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं, चेक करो, डिसॉल्व कर रहा है। नॉर्मल का मतलब कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे ही रहने दो, विदाउट एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग क्या करता है, इसके पिक्सल को लेता है और जो नीचे वाली लेयर के पिक्सल के साथ जो डार्कर पिक्सल्स को सरवाइव करवाता है, लाइटर को सरवाइव करवाता है, ये डिपेंड करता है ब्लेंडिंग मोड के ऊपर। जरा गौर करना, नीचे ग्रास पड़ी हुई है, ऊपर लाइट पिक्सल्स हैं, ये लाइट से क्रीम कलर के पिक्सल नजर आ रहे हैं, और आपको पता है नीचे ग्रीन पिक्सल्स हैं उस इमेज के अंदर, और ये आपके पास ऊपर ब्लेंडिंग मोड्स हैं। चेक करना क्या कर रहा हूं मैं, जब आप डिसॉल्व पे क्लिक करते हो
और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन करते हो, ये पिक्सल्स आपके इसमें डिस्टॉर्शन नजर आएगी, पिक्सलेट होते हुए नजर आएंगे, ये देखो। और पिक्सल आपके जितने आप इस लो वैल्यू पे लेके जाओगे, नीचे वाली लेयर विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? ओपेसिटी डाउन करने से पूरा इमेज गायब होना शुरू हो गया, फ्रंट वाला, टॉप वाला, ये लो, खत्म हो गया। इसको ओपेसिटी के साथ डिसॉल्व इफेक्ट्स चाहिए। ये ऑप्शन का नाम ही ब्लेंडिंग में डिसॉल्व है। ये ब्लेंडिंग मोड्स कहलाते हैं। डिसॉल्व हो रहे हैं पिक्सल, करंट लेयर के डिसॉल्व हो रहे हैं। डिसॉल्व का मतलब खत्म हो रहे हैं, और खत्म होने से लाने मतलब जो दिखेगा वो नीचे वाली लेयर ही दिखेगी ना। तो ओपेसिटी अगर मैं फुल रखता हूं मिसाल के तौर पे, और मैं इस करंट लेयर के पिक्सल को नीचे वाली लेयर के पिक्सल के साथ इस बार मैं क्या करना चाह रहा हूं, डार्कन करना चाह रहा हूं। ये देखो, जैसे मैंने डार्कन किया तो इस इमेज के अंदर जो डार्क पिक्सल्स हैं वो रह गए, और जो सॉफ्ट पिक्सल्स हैं, लाइट पिक्सल्स हैं, कलर वाले वो गायब हो गए। डार्कन देख रहे हो? और किसी ना किसी हद तक फिक्सिंग हो गई है इमेज की, किसी ना किसी हद तक, देख रहे हो? कुछ बेटर रिजल्ट मिल रहे हैं। कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेंड किया है लेयर के पिक्सल्स। दोबारा देखो, नॉर्मल में ये बिहेवियर है। डिसॉल्व आप करते हो अगर, तो कुछ नहीं मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, कुछ नजर नहीं आ रहा फर्क। फर्क सिर्फ वाज़ेह तब होगा जब इसकी लेयर की ओपेसिटी डाउन करोगे, इसके पिक्सल डिसॉल्व हो रहे होंगे, ऐसे ऐसे। अगर ऐसा कोई एक्शन चाहिए कर लो, नहीं चाहिए। अब आप डिसॉल्व के अलावा अगर आप डार्कन करोगे तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब लाइट पिक्सल गायब हो गए, उस इमेज में लाइट थे ना कुछ पिक्सल्स, वो गायब हो गए, और नीचे वाली लेयर के साथ उसने डार्कन इफेक्ट्स दे दिए मॉडल के ऊपर। ये देखो, ये था ना, और जैसे मैंने डार्कन पे क्लिक किया तो सर्वाइवल किसकी हुई? डार्क पिक्सल्स की। ये जी ब्लेंडिंग। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में पता क्या होता है, जो आपका करंट लेयर के पिक्सल्स हैं, नीचे वाले लेयर के पिक्सल्स वो भी डार्क हैं, करंट लेयर के पिक्सल भी, मैन जहां पे खड़ा है डार्क है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया आपस में, मजीद उसको डार्क कर दिया। मल्टीप्लाई मतलब पिक्सल पिक्सल के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गए, मतलब मजीद स्ट्रांग हो गए, मजीद ब्लैक टोन में ये दिखाई दे रहा है। फिर कलर बर्न है, लीनियर बर्न है, डार्कर कलर है। ये देखो डार्कर कलर, आपने सिचुएशन के साथ करंट जो भी आपका इमेज हो, बैक साइड के इमेज के साथ उसको ब्लेंड करके देख लेना, जो आपको लगे कि रिजल्ट बेटर दे रहा है वो रख दो। लाइटन, तो देखो, लाइटन पिक्सल, नीचे वाले पिक्सल फ्रेम में जो लाइट वाले पिक्सल हैं वो रह गए। ये ऑपोजिट है डार्कर के। मैंने क्या बोला था डार्कर में, कि जो करंट लेयर है जिसमें मॉडल खड़ा है, सराउंडिंग में बर्ड्स हैं और एक फ्रेम लाइट सा क्रीम कलर है, लाइटन में वो सरवाइव करता है और डार्क पिक्सल गायब हो जाते हैं। हुए कि नहीं हुए? वो मॉडल भी बीच में पूरा गायब नहीं हो गया? कौन से पिक्सल इस फ्रेम में रह गए करंट लेयर के? लाइट पिक्सल, जिनके पिक्सल की वैल्यू लाइट कलर्स की है, लाइट पिक्सल, व्हाइट शेड, येलो शेड, ये रह जाएंगे। और ये देखो पूरा मैन जो है वो गायब हो गया, और नीचे वो विजिबल हो रही है लेयर, जो नीचे वाली लेयर है ग्रास वाली। हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब ब्लेंडिंग मोड वेरी इंपॉर्टेंट इमेज एडिटिंग का एक टूल है, जो आपके करंट इमेज के पिक्सल्स को नीचे वाले जो पिक्सल्स हैं उसके साथ वो ब्लेंड करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड। स्क्रीन, कलर डॉज, ब्राइट 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 कलर नजर आ रहे हैं। लीनियर डॉज, लीनियर कलर, ओवरले, ये देखो ओवरले लगा रहता है। अब इससे वो जो आप कह रहे थे ना कि इसके ऊपर मैं कुछ अपना कंटेंट ऐड करना चाह रहा हूँ, कोई लोगो लगाना चाह रहा हूँ, मैं भी आपको बताता हूँ एक और चीज करके। ये देखो, ये सारी की सारी ऑप्शन है, ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, करंट प्रोजेक्ट की, करंट लेयर की प्रॉपर्टीज और बिलो लेयर की प्रॉपर्टीज। डिफरेंस है, एक्सक्लूजन है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है। ये देखो सब्ट्रैक्ट बिल्कुल उल्टा कर देता है, लाइट पिक्सल को डार्क कर देता है, और ब्राइट पिक्सल को, जो आपके सॉरी डार्क पिक्सल है उसको ब्राइट कर देता है। ब्राइट का मतलब वो ट्रांसपेरेंट कर देता है। ये देख लो ग्रास नजर आ रही है उसके अंदर, जो लाइट है डार्क शेड कर दिया, और जो डार्क शेड है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। सब्ट्रैक्ट, नाम देखो क्या है, सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब क्या? करंट लेयर के ऊपर जो डार्क पिक्सल थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया,
और जो लाइट पिक्सल थे उसकी लाइट को डार्क शेड के साथ कन्वर्ट कर दिया। ये देखो उल्टा किया, इसे सब्ट्रैक्ट किया। डिवाइड है, ये देखो, ये डिवाइड है, ये ह्यू है, ये ऑप्शंस है। ठीक है, बालकात आपको रिजल्ट देखने पड़ते हैं कि किसको मुझे करंट लेयर के साथ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मैं आपको एक और चीज करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये मैन की जर्सी है, काफी ब्लैक टोन में है। मैं एक यहां से इमेज लेके आता हूं सिर्फ समझाने के लिए। चलो यही ले आता हूं, जरा चेक करना क्या होता है। एक मैं स्क्रीन के ऊपर इसको इसकी शर्ट के ऊपर रख देता हूं। एक पैटर्न बना हुआ है, इसमें दो ही कलर्स हैं, एक ब्लैक, दूसरा वाइट। जरा गौर करना, इस इमेज में ब्लैक पिक्सल्स हैं एंड वाइट पिक्सल्स हैं। अब नीचे लेयर जो आपकी है वो मॉडल की लेयर की जर्सी है, काफी डार्क टोन में है। चेक कीजिएगा, नॉर्मल तो ये दिखाता है। डिसॉल्व करने से कुछ नहीं होता, जब ओपेसिटी डाउन करते हो पिक्सल उसके छोटे छोटे नजर आने शुरू हो जाते हैं करंट फ्रेम के, डार्कन। चेक करो क्या हुआ, क्योंकि ग्राउंड जो जर्सी थी वो भी डार्क थी, तो उसके अंदर उसको ब्लेंड इस तरह किया कि डार्क शेड हो गया, उसको टोटल डार्क कर दिया। चेक करो, ऑप्शन का नाम है डार्कन। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में अगर आप क्लोजली वॉच करो आपको तो नहीं नजर आ रहा, हल्का सा आपको ब्लैक शेड दिख रहा है, व्हाइट गायब हो गया, व्हाइट गायब हो गया। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, नीचे की जो अगर पिक्सल डार्क है ऊपर भी डार्क पिक्सल उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब उसको डार्क कर देगा शेड को। और अगर मैं इसको कलर बर्न ये वो, अब ये देखो, लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, ओवरले, ओवरले, अगर आप गौर करो बिल्कुल ओवरले इसकी सेट कर दी, बिल्कुल उसको लाइट, बिल्कुल उसको कम करके उस फ्रेम को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। अच्छा एक काम करता हूं, एक काम और करता हूं, मैं ना एक और लोगो, एक लाइन का लोगो बना हुआ है, एक आध और भी है, मैं उसको आपको इसके ऊपर पेस्ट करके दिखाता हूँ। इमेज लेके आते हैं यहाँ से, ये देखिएगा। ये डिपेंड करता है कि आप करंट जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपको क्या रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको इसके ऊपर करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि इसको किन सिचुएशंस में आपने इस्तेमाल करना है। यहाँ हाँ ब्लैक एंड वाइट ये पड़े हैं, ये देखो, ये लाइन है जिसमें वाइट पिक्सल्स का एक फ्रेम बना हुआ है, उस पर लाइन ब्लैक एंड वाइट के साथ ये आपको दिख रहा होगा। इसको मैं जरा लेके आता हूँ इस फ्रेम में, ये देखो। सिर्फ नीचे गौर करना, नीचे जो जर्सी कलर है वो काफी डार्क पिक्सल्स की है, नॉर्मल में तो ये बिहेवियर है। डार्कर में वो जो लाइन है वो उसके ऊपर प्रिंट हो गया, और क्या चीज गायब होगी, वाइट कलर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। सिर्फ डार्क पिक्सल सरवाइव कर गए, जो लाइट पिक्सल है खत्म हो गए, वो उसके साथ उसने उसको डार्कर को यहाँ पे पिक्सल्स को रख दिया। मल्टीप्लाई मजीद उसको शेड में डार्कनेस डाल देगा। ये लाइन आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप गौर करो किस तरह और कितनी आसानी से जो लाइट पिक्सल है गायब हो चुके हैं, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। बाद का तो स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैं एक लोगो लेके आया उसमें वाइट था, कुछ ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट नहीं था, वाइट था, तो उसको मैं किस तरह इस लेयर के ऊपर अगर मैं उसको पेंट करना है या प्लेस करना है, तो वाइट पिक्सल को क्या करूं मैं, उसको कोई दो मशवरे दे सकता हूं। मैं कहूंगा वाइट पिक्सल को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो,
सर कोई आसान तरीका बताएं। मैं कहूँगा एडजस्टमेंट लेयर में जाके उसको मल्टीप्लाई कर दो। दो तरीके मैं आपको बताए, दोनों बताने लगा, दोबारा से सुनो। कल याद है मैंने आपको रेजर करवाया था। अरेजर में मैजिक अरेजर भी होता है। ये पता क्या करता है, आपके करंट फ्रेम में जिस पार्ट पे आप क्लिक करोगे, जिस हिस्से पे आपने क्लिक कर दिया, उसके साथ मिलते जुलते जितने भी पिक्सल्स होंगे, अगर मैं व्हाइट पे क्लिक कर दिया, व्हाइट पिक्सल सिलेक्ट हो जाएंगे, और सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसको क्या करो, डिलीट। क्या ये सिर्फ लाइन का ब्लैक फ्रेम नहीं रह जाएगा, व्हाइट निकल जाएगा? करके दिखाऊं? लेकिन उससे पहले इसको रास्टराइज कर लेना। ये देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आज आपको मजीद स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी देर में बताता हूं। कन्वर्ट टू रास्टराइज, ये कर देना, थंबनेल में वो गायब हो गया। अब ये देखो, एक तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स, मैजिक इरेजर लो, यहां क्लिक कर दो, इस लेयर को जहां लाइन मौजूद है, व्हाइट वाले सारे पिक्सल एक्टिव होने लगे, सिलेक्ट होने लगे, ये हो गया। बल्कि हो क्या गए, वो डिलीट हो गए डायरेक्टली। डायरेक्टली उसने कुछ नहीं पूछा आपसे, क्लिक किया वो गए, और सिर्फ आपको लाइन का जो स्क्रीन के ऊपर पैटर्न है वो आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ लाइन ही दिखाई दे रहा है, बाकी गया सब कुछ, अरेज हो गया, डिलीट हो गए, पिक्सल खत्म हो गए। अंडू करता हूं। अगर यही काम मैं ब्लैक पिक्सल पे क्लिक करूं तो वो गए। अब असल में आपको पता क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, पता क्या दिख रहा है? उसकी शर्ट का कलर दिख रहा है। ब्लैक पिक्सल तो खत्म हो गए, डिलीट हो गए। मैंने इस बार किस पे क्लिक किया था? ब्लैक वाली पिक्सल्स पे। लाइन के अंदर जो भी ब्लैक बाउंड्री है ना वो खत्म हो चुकी है, ये व्हाइट सिर्फ नजर आ रही है, ये देख रहे हो? अगर व्हाइट पे क्लिक करूंगा तो ये भी चली जाएगी। ऐसे पिक्सल, सॉरी मैंने लेयर से गलत सेलेक्ट की हुई है, लेयर ये वाली है, लाइन वाली, ये देखो। अब आपको क्या दिखाएगा? कख नहीं दिखाई देगा। क्यों? कि ब्लैक जो आउटलाइन थी उसको आपने अलग अरेज कर दिया, फिर व्हाइट ही नजर आ रहा था। वो नीचे जो लाइन नजर आ रहा था वो किस वजह से नजर आ रहा था? वो नीचे शर्ट की वजह से नजर आ रहा था। उसकी एक्चुअल आउटलाइन तो नहीं थी, आउटलाइन जो ब्लैक कलर की तो आपने पहले अरेज कर दी, आपने व्हाइट को भी अरेज कर दिया। दोनों जब अरेज हो जाएंगे तो कुछ होगा उस पर, फ्रेम पे है ही कुछ नहीं, इसलिए वो टोटली स्ट्रक्चर गायब हो चुका है। अंडू करता हूं। अब ये आपका एक्चुअल इमेज ये था। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अरेजर के साथ इसको फिक्स करो लोगों को, जिसमें शेड दिखाना है, आपने लाइन दिखाना है, बाकी व्हाइट को टोटली गायब करना है। दो तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो है डैमेजिंग। डैमेजिंग का मतलब पिक्सल को खत्म कर दो, सिलेक्ट किया, और ये बहुत काम की ऑप्शन है। स्काई है, सैंड है, ग्रास है, वाटर है, या ये वाइट है, इसको पूरे को फ्रेम में से गायब करना है, लेयर में से उड़ाना है, खत्म करना है। आसान सी ट्रिक होती है, कोई जरूरत नहीं। अगर तो आप इसके साथ जाओगे ना रेजर के साथ, तो आपसे इतना अच्छा फिनिशिंग नहीं होएगी। अरेज तो होगा, ये देखो, अरेज तो होगा यहाँ पे। अगर आप अरेज करने जाओगे, बहुत बड़ा साइज है अरेजर का, ये असल में अरेजर का मैंने वर्ड्स वाला सिलेक्ट किया हुआ है। अरेजर मैं सिलेक्ट सही करता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ, राउंड वाला, और इसका साइज छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने आपको कल भी बोला था, ब्रश और इरेजर में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? सिर्फ एक्शन का फर्क है। एक में वो एक में वो आपके पिक्सल्स को अरेज करता है, एक में पिक्सल को पेंट करता है। अगर मैं इस तरह के अरेजर यूज करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट जॉब होगी कि व्हाइट को मैं खत्म करूं। हो तो जाएगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ऐसे बेटर नहीं है इससे कि आप इसकी बजाय इसकी थर्ड ऑप्शन की तरफ चले जाओ, मैजिक मैजिक अरेजर। ये पता क्या करता है, जिस पार्ट पे क्लिक करते हो इसके साथ जो मैचिंग पिक्सल्स हैं, कहीं पे भी पड़े हुए हैं, कहीं पे भी पड़े हैं, अब गए मैचिंग पिक्सल। टॉलरेंस बहुत बड़े हाई की हुई है, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब व्हाइट टोन वाले कलर सारे गायब हो जाएंगे। जरा टॉलरेंस कम ही रखते हैं, इतनी जरूरत नहीं हमें। टॉलरेंस का मतलब व्हाइट एक जगह पे ब्राइट हो सकता है, एक जगह व्हाइट में थोड़ी सी डार्कनेस हो सकती है, जिस तरह ये है, ये डार्क एंड लाइट कलर्स। ये देखो, ये क्या बेटर रिजल्ट नहीं दे रहा, बजाय रेजर पे यूज करते मैजिक। अब जो पिक्सल नजर आ रहे हैं ना फ्रेम में स्टूडेंट्स, वो आप, अच्छा इसमें से आप कहोगे सर कुछ नहीं गए, ये भी वाइट था, लेकिन ये प्योर वाइट नहीं है। और मैंने टॉलरेंस को भी 30 कर दिया था, हाँ 40-50 होता ये भी जाता,
क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है व्हाइट से। एक होता है ना प्योर व्हाइट, एक उसमें शेड्स होते हैं लाइट से डार्क शेड्स, जैसा ये व्हाइट तो वो भी है, ये भी लाइट है, लाइट व्हाइट, ग्रेस ग्रेस भी चला गया, ये डार्क ग्रे आ गया, और ये ब्लैक। ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में ग्रेस होते हैं। जैसे आप व्हाइट के अंदर थोड़ा सा ऐड करते हो ब्लैक शेड को, वो ग्रे में कन्वर्ट होते 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 डार्क ग्रे, फिर ब्लैक हो जाता है। ये देख रहे हो पिक्सल, कहीं लाइट ग्रे है, कहीं डार्क ग्रे है, कहीं ब्लैक टोन आ रही है। तो आपने अगर क्लिक किया है, अगर मैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, पता क्या होगा, इससे मिलते जुलते, और अगर आप चाह रहे हो एग्जैक्टली मिलते जुलते, तो टॉलरेंस 1 कर दो, मतलब मुझे कोई गुंजाइश नहीं देनी उसको। ये पिक्सल का कलर जहां जहां मैच करेगा, वो सारे फ्रेम में से माइनस हो जाएंगे। करंट लेयर के, लाइन वाली लेयर के ये पिक्सल माइनस होने लगे, ये लो। अब आपको सर ये क्यों नहीं हुए, टॉलरेंस बढ़ा देते ये भी चला जाता। टॉलरेंस आपने कम रखी है ना, टॉलरेंस बढ़ाओगे वो उसके साथ थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है कि यार सिर्फ इसी को नहीं करना, इससे थोड़ा सा शेड अगर मुख्तलिफ भी है उसको भी उड़ा दो, डिलीट कर दो, ये देखो हो गया। अब आपको पता है क्या है कि क्या दिख रहा है, ये सिर्फ लाइन दिख रहा है। एक तो ये तरीका हो सकता था, मैजिक इरेजर, अंडू करता हूं, इससे बेटर नहीं है कि आपका कोई नुकसान भी ना हो पिक्सल का और काम भी हो जाए? बेटर नहीं है कि इसको आप ब्लेंड कर लेते? डार्कन पिक्सल सर्वाइव, जस्ट डार्कन, लाइट पिक्सल गॉन। अगर मैं आपको कहूंगा इसको उल्टा कर दो, लाइट पिक्सल आर सर्वाइव, डार्कन आर गॉन। अगर आपको मैं कहूं इस लाइन के जो ब्लैक कलर की जो आपको प्रेजेंस नजर आ रही है, वो किस वजह से नजर आ रही है? वो जर्सी की वजह से नजर आ रही है, नीचे वाले की। एक काम करता हूं ना, इसके बजाय वो नीचे दूसरी लेयर ऑन कर देता ताकि आपको पता चले हुआ क्या। ये देखो, अब जरा गौर करना, अब नीचे ग्राउंड के ऊपर वो मैन मैंने गायब कर दिया, जर्सी ब्लैक वाला। अब ये ग्रास वाला इमेज है, जरा चेक कीजिएगा क्या होने लगा। चेक करो, डार्कन से क्या हुआ, ब्लैक रह गया करंट इमेज में से, व्हाइट गायब हो गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्लिक करके जरा मैं दिखाऊं, जरा बड़ा करके चेक करना क्या रह गया मुझे बताओ। और क्या नीचे नजर आ रहा है, ग्रास के शेड नजर आ रहे हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये ग्रास के शेड नजर आ रहे हैं, और ये सिर्फ व्हाइट वाला सरफेस के ऊपर रह गया, ब्लेंड हुआ। क्या ब्लेंड हुआ, लाइट सॉफ्ट रह गया, जो डार्कर थे वो खत्म हो गए पिक्सल करंट फ्रेम में से। लाइन में दो चीजें ही थी ना, या तो उसमें ब्लैक था या व्हाइट था। तो डार्कर इज नोन एज ब्लैक, एंड सॉफ्टर इज, सॉफ्ट कलर कौन सा इसमें से, दो कलर्स है ना, सॉफ्ट व्हाइट है और ब्लैक वो डार्क में आएगा। तो अब जब आपने ऊपर देखो ब्लेंडिंग मोड कौन सा रखा हुआ है आपने, आपने कहा लाइटन, और अगर आप डार्कन करोगे तो बिल्कुल उल्टा काम। उल्टा काम मतलब ब्लैक पिक्सल शेर के रह गए, व्हाइट पिक्सल गायब हो गए। और व्हाइट पिक्सल जब जाएंगे, निकल जाएंगे, तो कौन से कलर नजर आएंगे, जो इसके नीचे वाली लेयर के हैं। अगर आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं यहां पे एक रेड कलर डाल देता हूं, फिर तुम मसला ही हल हो गया ना। ये लो, अब ये देखो, अब पिक्सल्स कलर इतना डार्क है ये। और ऑप्शन कौन सी ऑन की हुई है मैंने, लाइन वाले पे, ये लाइन है इसमें, लाइन वाले को मैं यहां पे कर देता हूं। एक सेकंड, लाइन किधर गया हमारा, लाइन किधर गया हमारा, लाइन तो गायब हो गया। ये लेयर कौन सी, लाइन वाली नहीं, वो लिखा हुआ था, हाँ सॉरी सॉरी, मैंने लाइन के ऊपर ही पेंट कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं, अंडू है ना, इसी दिन के लिए है। ये देखो, अब एक काम करता हूं, मैं ग्रास वाले को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट हो गया। अब मैं एक यहाँ पे नई लेयर बनाता हूँ, इस जगह पे ना एक नई लेयर बना देता हूँ, और उस लेयर के ऊपर मैं रेड रख देता हूँ। अब आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अब मैं लाइन वाले को क्लिक करता हूँ, और लाइन के ऊपर इस वक्त कौन से पिक्सल लाइन के दिख रहे हैं, जो डार्क हैं। व्हाइट किधर गया, व्हाइट था ना, दो शेड थे ना, व्हाइट किधर गया, व्हाइट को देखना है, लाइटन कर दो। अब कौन दिख रहा है इस फ्रेम में, उसके कौन से पिक्सल दिख रहे हैं लाइन के, व्हाइट वाले, डार्क वाले किधर गए,
ब्लेंड हो गए, नीचे की लेयर के साथ ब्लेंड हो गए, खत्म हो गए। बाद में आपके पास ऐसा कंटेंट आ जाता है और कंटेंट को आपको जो है वो बिलो लेयर के साथ ब्लेंड करके रखना पड़ता है। तो ये काम क्या आसान नहीं है, बजाय आप पिक्सल को डिलीट करते वाइट वाले को, ये काम आपका काम तो हो गया, लेकिन आपको इस बार लाइटन की बजाय इसको क्या करना पड़ेगा, डार्कन। चेक करो, उस इमेज में से जो लाइट पिक्सल्स हैं वो गए, डार्कर पिक्सल सर्वाइव कर गए, और नीचे कलर के साथ वो आपके ब्लेंड हो गया, व्हाइट नीचे वाली कलर के साथ खत्म हो गया, क्योंकि आपने डार्कर पिक्सल को कहा है ब्लेंड रखना है, डार्कर पिक्सल को रख लो, लाइट पिक्सल गायब। क्या ये उससे आसान काम नहीं है जो पिछली बार किया था हमने, जिसमें मैजिक इरेजर से आपने उसको खत्म ही कर दिया था पिक्सल को? अभी खत्म खत्म कुछ नहीं हुआ हुआ, ये ब्लेंड हुआ हुआ है। और अगर मैं इसको कर दूं नॉर्मल, दोबारा आ जाएगा, स्टिल पड़ा हुआ है, ये देखो, ये लाइट है, ये डार्क है, ये मल्टीप्लाई है। बाकी ऑप्शंस को भी टेस्ट कर लेना, जो अच्छा आपको रिजल्ट दे रहा हो ब्लेंडिंग मोड में। ये ओवरले लगा दिया, ओवरले में लाजमत है ग्राउंड लेयर और वो ऊपर लेयर, उसकी डार्क लेयर की वजह से इतना प्रेजेंस अच्छी नजर नहीं आ रही। ये हार्ड है, हार्ड लाइट, विविड, लीनियर, पेन, पिन, हार्ड लाइट, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, ये सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट में गौर करो, अगर आप स्टूडेंट, क्या हो रहा है, व्हाइट को ब्लैक कर दिया, ब्लैक को व्हाइट कर दिया। जो जो व्हाइट पिक्सल से उसको क्या कर दिया, बिल्कुल इन्वर्स कर दिया असल में। व्हाइट वाले जितने पिक्सल हैं उनको क्या दिखा रहा है, ब्लैक, और जो ब्लैक पिक्सल थे उनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट हो गया ना, व्हाइट वाले पिक्सल उनको ब्लैक कर दिया, जो ब्लैक पिक्सल थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट की वजह से जो ग्राउंड नजर आ रही है वो रेड नजर आ रही है। हर एक का एक फार्मूला, एक रूल है। इसकी अगर डिटेल आप जानना चाह रहे हो, स्टडी करना चाह रहे हो, मैं आपको ना इसकी स्लाइड आपको मेल कर दूं, उस पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि सब्ट्रैक्ट से क्या होता है, डिवाइड से क्या होता है, लाइट से क्या होता है, डार्कन से क्या होता है, नॉर्मल से क्या होता है, डिसॉल्व से क्या होता है। और ये डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि आप इसमें ब्लेंडिंग मोड कौन सा लेना चाह रहे हो। हम फिर टॉपिक से हट गए एक दफ़ा फिर, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी था, ब्लेंडिंग मोड को आपको आपके काम को आसान बना देता है। ठीक है, और लगे हाथ मैंने एक चीज़ और भी करवा दी जो कल नहीं बताई थी, वो मैजिक इरेजर के बारे में भी बता दिया। मैजिक इरेजर कमाल की चीज़ है। ये करता क्या है कि आपके वो पिक्सल्स जिन पे आप क्लिक करते हो, और वो सेम पिक्सल अगर मैच करते हुए सारे सरफेस से गायब हो जाएंगे एक ही गो में। और ये आमतौर पे स्काइज को रिमूव करने के लिए, स्काइज को खत्म करने के लिए हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर ये कहूं, ये इमेज है, ठीक है, इसको मैं खत्म करता हूं, ये देखो, इसको मैं नीचे ले आता हूं, अनलॉक करो, इसको नीचे ले आओ, ये स्काई नजर आ रहा होगा इसमें, ये ऊपर। अगर आपको कहा जाए इसको खत्म कर दिया जाए, स्काईज को कर दूं क्या, मैजिक इरेजर से, ये देखो। और ऊपर आपने टॉलरेंस देख लेनी है, ठीक है, टॉलरेंस ये लो, जैसे आप क्लिक करोगे उसके साथ मैचिंग मैचिंग पिक्सल्स खत्म होते जाएंगे, और नजर क्या आएगा, सॉरी मैंने गलत जगह पे क्लिक कर दिया, ये इसको मैं पेंट कर देता हूँ रेड कलर में, और ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करके स्काई को खत्म करता हूँ, ये लो, ये देख रहे हो पिक्सल गए कि नहीं गए, जो मैच कर गए। ऐसे ये आपको कहा, सर ये बाकी क्यों नहीं हो रहे, जल्दी क्यों नहीं हो रहे, टॉलरेंस की वजह से नहीं हो रहे। टॉलरेंस बढ़ाओ ना, किसी रोका है, टॉलरेंस बढ़ा दो ताकि इसकी रेंज बढ़ जाए कलर सिलेक्शन की। ये लो, ये लो, ये लो, जिस एरिया पे क्लिक कर रहे हो उसके साथ मैचिंग मैचिंग कलर्स की जहां जहां प्रेजेंस होगी वो खत्म हो रही है। ठीक है, तो ये आमतौर पे ऐसे इमेजेस के लिए जबरदस्त ऑप्शन है, जहां पे आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो, ये जैसे ब्लू स्काई इमेजेस हैं, आप अगर मैं आपको ये कहूँ कि यार ये जो इमेज है, जो कि अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चलो इसी पे ले आता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ इसमें से स्काई निकाल दो, आप आराम से निकाल सकते हो, सिलेक्ट स्काई की ऑप्शन भी है, स्काई सेलेक्ट करो। मैंने आपको रिप्लेसमेंट की ऑप्शन भी बताई, इसी स्काई रिप्लेसमेंट भी हो जाती है। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये एक इमेज है जिसमें से
मुझे स्काई के पिक्सल ख़त्म करने हैं। ख़त्म करने हैं तो आसान से ट्रिक ये हो सकती है कि आप मैजिक इरेजर में जाओ, ये मैजिक इरेजर टूल पे जाओ, एक काम ज़रूर देख लो लेयर पैनल में, कहीं ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो पिक्सल पे अलाउ नहीं करता वर्क करना, तो इसको रास्टराइज कर लिया करो। अब देखो, गौर करो, आपका जो अबव लेयर पे जो कि स्काई वाला पार्ट है वो निकाल दिया मैंने। अब ये जो नजर आ रहा है वो असल में बिलो इमेज है, जिसको मैं थोड़ा मूव करके भी दिखाता हूँ। ये लेयर सेलेक्ट कर लेना, लॉक है अनलॉक कर लेना, ये लो। अब ये आपकी दो फोटोज अलग अलग फ्रेम में मौजूद है। एक में से स्काई आपने रिमूव करके माउंटेन के ऊपर उसको खड़ा कर दिया बंदे को, और साथ में सी साइड भी नजर आ रही है बर्ड्स के साथ। स्काई वाले पार्ट को जो अबव लेयर पे पड़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले स्काई था, जिसको अरेज कर दिया आपने अरेजर से। ठीक है, तो इसका मतलब है ये टूल इज ओके, मैजिक अरेजर टूल इज ओके। अब आपको एक टूल और भी है, टूल का नाम क्या है? बैकग्राउंड अरेजर। अच्छा, ये क्या करता है? अरेज द पिक्सल ऑफ ए सैंपल्ड कलर, सैंपल किए हुए कलर का अरेज कर देता है। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। ये देखो, एक सिंपल सा ये कैनवस है, जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे कुछ ब्रशेस के स्ट्रोक मैं रैंडमली लगा देता हूँ। ये लो, एक और कलर ले लेते हैं, डिफरेंट वेरिएशन शेड्स की। चलो मिक्स कर देते हैं उसके साथ, एक और कलर ले लेते हैं। हाँ, ये है इसका काम, अरेज करता है उस कलर को जो आप नॉमिनेट करोगे, बैकग्राउंड इरेजर। और आप बस उसको कैसे नॉमिनेट करोगे? और अच्छा, एक काम और मैं करके दिखाता हूँ। ये कलर जो है ना रेड, यहाँ पे भी पेंट कर देता हूँ, वन टाइम मोर। अब आप कहोगे सर ये एग्जैक्टली सेम कलर किस तरह आप पेंट करोगे? मैं कहूँगा आई ड्रॉपर है ना, आई ड्रॉपर आपको अलाउ करता है कि कलर सेलेक्ट करके यहाँ रख देगा। ये देखो आ गया। अब आप ब्रश को यूज कर लो, सेम वर्जन जो ऊपर है वो नीचे भी आ गया, सेम सेम। ये कमाल की चीज है। अच्छा, मैं अगर आपको कहूं एक रेड ऊपर है एक रेड नीचे है, जरा इसको तो रेस करो और एक ही एक्शन में करो। अब वो कैसे? ये है अरे ऑप्शन। फोटो भी हो सकती है ना, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। समझाने के लिए मैंने इसे ब्रश के स्ट्रोक के कलर्स लगा के दिखा दी। क्या नाम है? बैकग्राउंड अरेजर। ऊपर देखो, क्या ये तीन बटन नजर आ रहे हैं? ये क्या कहता है जरा चेक करना। सैम्पलिंग, कंटिन्यूअसली सैम्पलिंग करेगा। अच्छा, मुझे वन टाइम करना है, सैम्पलिंग वंस, क्लिक कर दो। कौन सा कलर? ये वाला कलर, ये वाला कलर, ये वाला? किसको अरेज करना चाह रहे हो बताओ? बाकी कलर डैमेज भी नहीं होंगे और फ्रेम में से वो चीज गायब हो जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है खत्म करना। टॉलरेंस बता दो। देखो, रेड के भी टोन होती है ना, लाइट रेड होता है, डार्क रेड होता है। ठीक है, तो ये भी इसके जो वेरिएशन टॉलरेंस की वजह से कंट्रोल करोगे। दूसरी चीज, कंटिग्यूअस रखना है या डिसकंटिग्यूअस रखना है? क्या फर्क है? कंटिग्यूअस का मतलब है सिर्फ ये खत्म होगा, नॉन कंटिग्यूअस का मतलब है ये अगर मैंने नॉमिनेट कर दिया कलर, ये नीचे से भी जाएगा, दोनों जगह से। नॉन कंटिग्यूअस कर देते हैं। डिसकंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस का मतलब जुड़ा हुआ साथ में। क्या वो जुड़े हुए सिर्फ पिक्सल को खत्म करना है? नहीं, अगर वो उस तरह का मैचिंग नीचे भी कहीं है वो भी खत्म हो जाए। डिसकंटिन्यूस कर दिया। और सैंपल लेना है किस कलर का? ब्लू का लेना है, ग्रीन का लेना है या रेड का लेना है? रेड का करूं? अच्छा, सैंपल कैसे पिक करते हो? ऑल्ट के साथ, ऑल्ट छोड़ दो, ऑल्ट प्रेस कर दो, सैंपल सेलेक्ट कर लिया। मिसाल के तौर पे ये कलर इस वक्त कुछ भी है, मुझे इससे कोई परवाह नहीं। मैं इसको सैम्पलिंग कलर को, इस कलर को जो इसके साथ मैचिंग कलर्स हैं उनको मैं फिनिश करना चाह रहा हूं पूरे फोटो में से। ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर लेना। क्या वो कलर इधर आ गया? वो नीचे। अब आप
टूल कौन सा यूज कर रहे हो? क्या नाम है? बैकग्राउंड इरेजर। चेक करो। क्या किसी और कलर को डैमेज किया उसने? सिर्फ उस सिलेक्टेड कलर को जो आपका नॉमिनेट किया गया था, सैंपल किया था, उसको रेज कर दिया। अगर आपको कहो सर इसको भी कर दें, ऑल्ट के साथ इसको भी नॉमिनेट करो पहले, ऐसे। अब अरेजर अवेलेबल है, ये लो। समझ आई है कि क्या फर्क है? अब आपको कम से कम इन तीनों टूल का अलग अलग मैंने डेमो दे के समझा दिया। अरेजर कोई परवाह नहीं करता, जस्ट अरेज। उसको कोई मतलब नहीं क्या कलर है, किस तरह, नो। मैजिक इरेजर क्या करता है, जो सेम पिक्सेल्स जो मौजूद होते हैं सरफेस के ऊपर, जिस पॉइंट पे क्लिक किया उसके साथ जो मैच कर दिया गया, उसका नाम क्या है? मैजिक इरेजर। आपको रोल नहीं करना पड़ता। मैजिक इरेजर और बैकग्राउंड इरेजर में फर्क है। मैजिक इरेजर में कोई रोल नहीं करना पड़ता, आप क्लिक करते हो उसके साथ, उस पॉइंट के साथ जो भी मैच कर गया गया। जबकि बैकग्राउंड इरेजर में आपको बाकायदा ब्रश की तरह उसको पेंट करना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है, वो पेंट नहीं हो रहा होता असल में, उनके साथ जो मैचिंग पिक्सेल्स है वो खत्म हो रहे होते हैं। क्योंकि अरेजर है ना, ब्रश थोड़ी है, अरेजर है। अरेजर ने अरेजर वाला काम करना है। इसका मतलब बार बार फोटोज में कोई स्पेशल कलर जिसको आप चाहो रिमूव करना, आप रिमूव कर सकते हो। इसका मतलब आज के दिन के बाद एक फोटो है, उसमें तीन चार कलर्स हैं, उसमें से एक कलर आप जो है, आप कहते हो यार ये वाला कलर नहीं चाहिए मुझे, सिलेक्ट करके मैजिक वैंड से भी कर सकते हो। सिमिलर पिक्सल की सिलेक्शन अरेजिंग, एंड देन बैकग्राउंड अरेजर भी ये काम करता है। तो आज के दिन के बाद इंशाल्लाह आपको इन तीनों में क्या फर्क है और कब यूज करना है, हर सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्या आपको ये रेजिंग करनी है। अच्छा, दोबारा जी हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक काम किया कि मैंने दो फोटोज में से जो एक फोटो थी, अंडू कर देता हूं, इसमें मैं एक इमेज को लेके आया था जो कि एक अलग से फोटो में पड़ा हुआ था। अब वो लाने का तरीका मेरा क्या था, सिलेक्शन। सिलेक्शन करके मैं ले आया उसको। ठीक है। अच्छा, जो सिलेक्शन होती है, एक बार फिर देखो, एक और इमेज। मैं अगर आपको कहूं ये मून मुझे चाहिए इस पूरे फ्रेम में से, उसको यहां पे प्लेस करना है। अब इसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, आपके पास स्पेशली एक टूल बना हुआ है इसके आपके लिए, एलिप्टिकल। ये बेस्ट है। रेक्टेंगल तो सूट नहीं करेगा, रेक्टेंगल तो इस तरह की सिलेक्शन करता है। इसको कॉपी पेस्ट कर लो स्टूडेंट्स, या दूसरा तरीका है विदाउट कॉपी पेस्ट, आप इसको दूसरे इमेज में लेके जा सकते हो। मूव, यहां जाके छोड़ दो। लेकिन ये जो इमेज आया है, ऐसा तो नहीं चाहिए आपको। आपको तो राउंड शेप में चाहिए था। कोई बात नहीं, अंडू कर देते हैं। इसको हम दोबारा से अटेम्प्ट करते हैं। इस बार अटेम्प्ट करते हैं यूजिंग एलिप्टिकल मार्की टूल। ये अच्छा, ये जो टूल इस वक्त सिलेक्शन ऑन हुई हुई है, इसको कैंसिल करने का आसान सा तरीका, बार बार करना पड़ता है, 100 बार करना पड़ता है। ये की वैसे ही याद हो जाती है, डी सिलेक्ट करने की, कंट्रोल डी। ये कर दिया करो ताकि नई सिलेक्शन बनानी है ना, पुरानी खत्म करके। अब आपको ये राउंड बनानी है। अच्छा, ये राउंड में, अच्छा राउंड जब मैंने बनाने शुरू की तो एग्जैक्टली अगर आप गौर करो, जितनी विड्थ बढ़ रही है उतनी हाइट बढ़ रही है, मतलब पूरा गोल बन रहा है। ये दो तीन चीजें मैं आपको क्लियर करूं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। जब आप रेक्टेंगल में भी थे तो मैं आपको कल मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा स्टाइल में तीन स्टाइल्स होते हैं। नॉर्मल में क्या होता है कि आप रेक्टेंगल चौड़ाई में, लंबाई में, हाइट में, विड्थ में जितना मर्जी ले लो, सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि सिलेक्शन का दूसरा स्टाइल भी है, वो है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में आपको बताना पड़ता है जितनी गुना विड्थ बढ़ेगी उतनी गुना हाइट भी बढ़ेगी, 1/1। अगर मैं कहूं कि 1/2 हो, 1/2 में याद रखना सिलेक्शन होगी और रेक्टेंगुलर शेप में होगी, लेकिन जो विड्थ होगी उसके डबल हाइट होगी, क्योंकि 1/2 कहा है आपने। 1/4 कर दो, जितनी विड्थ होगी उससे 4 गुना हाइट होगी। इसको उल्टा भी कर सकते हो ऐसे, जितनी विड्थ
4 गुना ज्यादा होगी किससे? हाइट से। करके देख लो, ये देखो बाद का स्टूडेंट ना ये करके और सिलेक्शन करने बैठ जाते हैं और कहते हैं सर पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो समझ नहीं आ रही इसकी सिलेक्शन का तरीका तरीका क्या है। तरीका कुछ भी नहीं है बच्चों, आपने उसको कहा है रेशो विड्थ की 4 गुना विड्थ है और हाइट 1 गुना है कि नहीं है? बड़ी कर लो चाहे छोटी कर लो, बात का सूट करती है आपको सिलेक्शन इस तरह की। अगर आपको ये सिलेक्शन अच्छी नहीं लगती या इससे आपका काम नहीं बन रहा, अब आप कहोगे सर ये कहाँ इस्तेमाल होती है, मैं आपको कहूँ जी इसी में करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये सिलेक्शन की एक, अब आप कह रहे हो इसी तरह 4/1 रेशो से सिलेक्शन करते जाओ इस पूरे एरिया के अंदर। अब वो एक चीज याद रखना, ये आपका हमेशा ये अगर टिक होगा जब सिलेक्शन बनेगी 4/1 की, जब सिलेक्शन बनेगी 4/1 की, जब सिलेक्शन बनेगी 4/1 की, पिछली सिलेक्शन खत्म। क्यों? ऑलवेज न्यू सिलेक्शन, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू सिलेक्शन। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि ये सिलेक्शन रहे भी और अगली भी बने तो आप इसको ऑन कर दिया करो। अब देखो प्लस छोटा सा नजर आ रहा है बीच में, ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है? इस वक्त सिलेक्शन मोड क्या है? ऐड टू सिलेक्शन, प्रीवियस सिलेक्शन में ऐड करता जाओ। ये लो प्रीवियस सिलेक्शन भी और नई सिलेक्शन भी, प्रीवियस सिलेक्शन भी और नई सिलेक्शन भी बन रही है कि नहीं बन रही, ये देखो। और ये देखो जिस एरिया को आप सिलेक्शन में ऐड करना चाह रहे हो आराम से कर लो। ये सिलेक्शन बन गई है जनाब, मूव करके दिखाऊं, ये देखो एक जिग जैग सी सिलेक्शन सीढ़ियों की तरह की आपने सिलेक्शन कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? अंडू करता हूं, डिसलेक्ट करता हूं, दोबारा से देखो सिलेक्शन मोड में थर्ड स्टाइल भी होता है, ये होता है फिक्स साइज। फिक्स साइज मतलब क्या? राइट क्लिक करो, इंचेस में ले लेते हैं, पिक्सल लेने पिक्सल ले लो, इंचेस लेने इंच ले लो। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सिलेक्शन करनी है जनाब 1/1 इंच की। अब मैंने देखो जब भी क्लिक करूंगा 1/1 इंच का बॉक्स बनेगा, इसी के अंदर मर्ज कर दो सिलेक्शन, ऐड है ना ऊपर, ये देखो प्लस। ये देख रहे हो सिलेक्शन कैसी हुई है? इधर करता हूं, ये देखो ये सिलेक्शन हुई है। मूव करके दिखाऊं, फिल करके देख लो, मूव करके देख लो, ब्रश लगा के देख लो, सिलेक्शन ये हुई है। और ये 1/1 इंच की है, फिक्स। बात को जरूरत पड़ती है आपको, आप इस्तेमाल करो इसको, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि आपने किसी करंट इमेज के ऊपर करना है, नया कोई भी हो सकता है एरिया। ये देखो ये एक सिंपल सा मैं लेटर, मैं इस पे सिलेक्शन ऑन करता हूं, लेयर पे जाता हूं, ठीक है, न्यू लेयर करता हूं। ये देखना मैंने ऊपर मॉड क्या ऑन किया हुआ है, स्टाइल कौन सा ऑन है? फिक्स साइज, कितने बाय कितने? 1/1 इंच। ये लो चेक करो। अब मैं इसमें पेंट करूंगा, पता क्या होगा? जो एक्टिव एरिया इसमें पेंट होगा, कलर क्या है? ब्लू। ऑल्ट बैक स्पेस, इन एक्शन, कंट्रोल Z, ब्रश, ये लो, ये लो, ये लो, चेंज कलर, ये लो, चेंज कलर, ये लो। पेंट हो रहा है किस एरिया में हो रहा है? जो एक्टिव है। जब काम हो गया एवरीथिंग इज ओके, कंट्रोल D, डिजाइन बन गया। अब आ जाए एस का डिजाइन बनाना है, इसमें कौन सा मसला है? सिलेक्शन एक्टिव करो एस की शेप की और उसके अंदर अपना काम कर दो। समझ रहे बात को कि नहीं समझ आई? अंडू कर रहा हूं,
कंट्रोल डी टू डिसेलेक्ट। उम्मीद है आपको सिलेक्शन ऐड करनी या सिलेक्शन सब्ट्रैक्ट करनी, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक काइंड ऑफ इलिप्टिकल सिलेक्शन, अच्छा जो आपको मैंने रेक्टेंगल में बताया है ना, न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, और जो मैंने रेक्टेंगल में बताया नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल होता है। फिक्स रेशो करनी है, फिक्स साइज करनी है, मैं चाह रहा हूं यार फिक्स साइज करते हैं। और फिक्स साइज में कितने बाय कितने पिक्सल, सेंटीमीटर में, इंचेस में, मिलीमीटर में, इंचेस में कर लेते हैं। कितने बाय कितने कर लेते हैं, 2 बाय 2 का कर लेते हैं, 2 बाय 2 इंच का। अब याद रखना 2 बाय 2 इंच का मतलब सर्कल जो बनेगा, अगर एलिप्स बनाना है 2 बाय 4 कर लो, एलिप्स बनेगा। चलो 2 बाय 3 कर लेते हैं, ये लो एलिप्स बनेगा, नॉट ए सर्कल। चेक कीजिएगा, 2 इंच बाय 3 इंच, फिक्स साइज एंड गो विद एलिप्टिकल सिलेक्शन। चेक करो, एलिप्स नहीं बन रहे, एलिप्स बन रहे हैं ना। सिलेक्शंस आपकी जो भी हो रही हैं एलिप्स शेप में उसको कन्वर्ट कर रहा है। ये लो, ये लो। अच्छा ये तो आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लो। ये करंट सिलेक्शन में से इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट हो गया, चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपकी मर्जी है सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। उतनी एलिप्टिकल शेप में सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही है, फिल करना है। और अगर मैं आपको कहूं कि इसको छोड़ो, इसको इन्वर्स कर दो, ये सिलेक्शन में काम नहीं करना, इसका इन्वर्स में काम करना है। आसान से ट्रिक बता रहा हूं, राइट क्लिक करो, सिलेक्ट इन्वर्स। अब मजे की बात है, अगर अब मैं फिल करूंगा किस में होगा, हाँ जी, इन्वर्स क्यों कर दिया आपने। और अगर मैं इसमें फिल करना चाहो यहां से भी कर सकते हो। अच्छा मजे की बात बताऊं, इन्वर्स दोबारा करता हूं। अब कौन सा एरिया एक्टिव है, ये जो आपने बनाया हुआ है ये एक्टिव है। ब्रश लगा लो, फिल कर लो, आप पैटर्न लगा दो इसमें। वो एस वाला पैटर्न बनाया था, ए वाला पैटर्न आ जाएगा इसके अंदर, इस एरिया में आएगा। लेकिन मैं इसमें एक काम करना चाह रहा हूं, ना मैं पैटर्न लगाना चाह रहा हूं, ना मैं फिल करना चाह रहा हूं, मैं इसमें स्ट्रोक लगाना चाह रहा हूं। गौर करना, ये क्या लिखा हुआ है, फिल नहीं करना बल्कि स्ट्रोक लगाना है, इसकी बाउंड्री बन जाएगी। करूं, ये लो, कितनी विड्थ बाउंड्री की, वेट 15 पिक्सल कर दूं। किस कलर का, रेड लगा दूं। सेंटर लाइन, आउटसाइड लाइन या इनसाइड, सेंटर लाइन आउटसाइड करना है, इस बाउंड्री के आउटलाइन लगेगी बाहर की तरफ, इसके बाहर की तरफ, ये देखो रेड कलर की लगी कि नहीं लगी। और कंट्रोल डी करके, डी सिलेक्ट करके आप गौर कर रहे हो, उस सिलेक्शन से एक शेप बन गई। अब उस सिलेक्शन के अंदर फिल करना है, उस सिलेक्शन में आपने स्ट्रोक लगाना है, उस सिलेक्शन में आपने आपने जो है वो पेंट करना है। सिलेक्शन के बाद साथ आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। और कंट्रोल टी करके इसको आप अपनी मर्जी से रिलोकेट भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से इसको साइज भी कर सकते हो। पेंट फिल कर दो या आप ये लो जनाब, ये आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। बाकी इसकी कॉपीज निकालनी हो तो आप निकाल ही लोगे। कॉपीज करनी आती है ना, कंट्रोल जे से भी हो जाती है, कॉपी पेस्ट से भी हो जाती है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिससे ये सारा काम हो सकता है। उसको सेंट्रली रीलोकेट करके आप रोटेट भी कर सकते हो। याद है ना, रोटेट मैंने करवाया था कुछ दिन पहले। अगर मैं आपको कहूँ इसको रोटेट कर दो यहाँ पे, इस डिजाइन को, ये लो, किस पॉइंट के राउंड कर दूं, इधर कर दूं। हालांकि ये आपने बनाया किससे है स्टूडेंट्स, ये जस्ट सिलेक्शन से आपने एक डिजाइन बनाया है, कोई टूल यूज नहीं हुआ इसके अलावा, सिलेक्शन हुई हैं और उसको स्ट्रोक आपने लगा के और उसको ये रोटेट कर दिया ऐसे। ओके, कर दिया, टिक कर दो, टिक कर दिया, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट टी प्रेस कर दो।
रोटेट हो रहा है उसके राउंड, ठीक है। वो पॉइंट मैंने कुछ ज्यादा ही दूर मूव कर दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो। ये आपने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद आपने जनाब इसको कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करके इसको मूव करके अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे लाए। लाने के बाद इसका सेंटर पॉइंट उठा के आपने यहाँ रख दिया। रखने के बाद शिप के साथ इसको एक एंगल पे रोटेट किया। रोटेट करने के बाद टिक किया। टिक करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट प्रेस करके टी प्रेस कर दिया। वो देख रहे हो, उसको रोटेट कर रहा है, उसको उस पॉइंट के साथ आगे की तरफ रोटेट कर रहा है। तो बाल बात आपको डिजाइन बनाने पड़ते हैं और सिलेक्शन से बन जाते हैं। अगर मैं आपको असाइनमेंट दूं कि आपने होम का स्ट्रक्चर बनाना है, इन्हीं सिलेक्शन से होम का स्ट्रक्चर बनाना है, बन नहीं जाएगा क्या? होम का स्ट्रक्चर अगर आपने बनाना है तो कैसे बनेगा? इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए हट बनानी है? तो बेहतर है एक नई लेयर बनाओ। नई लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर सिलेक्शन टूल यूज करो। और किस तरह का स्ट्रक्चर हट है, तो एक स्क्वायर तो चाहिए होगा, ये स्क्वायर का। अच्छा, अब ये देखो, अब ये स्क्वायर बन रहा है 1 बाई 1 इंच का। आपको ये सूट नहीं करता, आप इसको अपनी मर्जी से नॉर्मल मॉड में स्क्वायर बनाना चाह रहे हो या रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हो, इसको तो खत्म करो ना। और ये फिक्स साइज की जो सबसे जो सूट करता है ना हमें, वो नॉर्मल सूट करता है। रेशियो वाइज और साइज वाइज, चाहे वो इलिप्ट हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, हमें सूट नहीं करता। लेकिन बाद सिचुएशन ऐसी होती है, डिजाइन की डिमांड होती है कि आपको सेम स्क्वेयर्स बनाने हैं, सेम स्क्वेयर्स बनाने हैं। मैं आपको कहूंगा आपने अपनी फोटो का फ्रेम बनाना है, बना के दिखाऊं नॉर्मल मोड में, फोटो का फ्रेम बना के दिखाऊं। ये एक फ्रेम बना, फोटो बनाने लगे हैं ये, इसमें आपको मैं अभी आपकी फोटो लगा के दिखाऊंगा। एक सिंपल सा मैंने फ्रेम बनाया, जिसको मैं तकरीबन 1.5 बाय 2 का कर देता हूँ। सिलेक्शन नजर आ रही है आपको? तकरीबन 1.5 बाय 2 की सिलेक्शन कर दी। ये देखना जरा, इसको अब आप फिल भी कर देते हैं, चलें फिल भी कर देते हैं। फिल कर दें या इसके आउटसाइड स्ट्रोक लगा दें? चले फिल ही कर देते हैं, फिल कर देते हैं। और फिल में पैटर्न लगा दूं या कोई कलर लगा दूं? कलर लगा देते हैं, ये कलर दे देता हूं। ये देखें जी, हो गया काम। लेयर पैनल में जाओ, लेयर पैनल में जाके आपने पता क्या करना है, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। मैं उल्टा करने लगा हूं। पहले मैं क्या क्या किया करता था, इमेज आता था, वो स्मार्ट था, उसको रास्टराइज करता था। अब क्या करने लगा हूं, ये जो सिलेक्शन है जिसमें एक आपने कलर भी रख दिया है, इसको क्या करना है आपने, किस में कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है इसका, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आपको वो कैसे बनता है? आपने रास्टराइज तो बता दिया करना स्मार्ट से, लेकिन ये जो एक शेप बनी है, जो हालांकि सिलेक्शन थी जिसमें फिल किया है, इसको अगर कन्वर्ट करना हो इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, चेक करना इधर कहीं है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये कर दो। कर दिया। अब ये कॉर्नर पे थंबनेल में नजर आ रहा है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी है ना, यही है ना, लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। अगला काम आपने क्या करना है, इसकी कॉपियां बना लो। कॉपी बनाने के लिए ऑल्ट यूज करते हैं। कितने फ्रेम रखने हैं वाइड में? इतना डिस्टेंस काफी है, इतना काफी है, ये लो। इसमें पता है क्या आने वाला है अभी थोड़ी देर में? आपका फोटो। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये सारे फ्रेम का साइज एक जैसा है, क्या बड़ा एक यहाँ ना बना दें एक अलग से, जैसे फोटो एल्बम नहीं बनती, शादियों की तस्वीरें लगी होती हैं, छोटे साइज बड़ा साइज। लेकिन इसमें एक मैं आपको चीज बताऊं, आप इसमें एक ही फोटो लगा सकते हो, दो भी लगा सकते हो, तीन भी लगा सकते हो। वो कैसे लगेंगी अभी आपको करके दिखाना है। कंट्रोल टी करो जरा इसको, इधर जाते हैं। लास्ट वन इज दिस वन, यही है ना?
पहले सिलेक्शन को डीएक्टिवेट किया कंट्रोल डी से, फिर कंट्रोल टी किया ट्रांसफॉर्मेशन, ये करके टिक कर दिया। अब जरा गौर करना, ये आपका एक चार फोटो आर्ट और एक बिग फोटो, 9 फ्रेम बन गए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब आपने काम क्या करना है, आपने जाना है पहले जो सबसे पहले बनाया था इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे, जिसको कन्वर्ट किया था फर्स्ट टाइम। अब आपने करना क्या है, ये आपको नजर आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, इसके ऊपर आपने करना है डबल क्लिक। क्या किया आपने, डबल क्लिक, एक अलग से विंडो ओपन हो गई, ये दिख रही है ऊपर लेयर 1 डॉट फोटोशॉप बॉक्स, ये आपकी अलग से विंडो ओपन हो गई। इसके अंदर आपने फोटो लगानी, फोटो यहां से ले आओ, इंपोर्ट करो, प्लेस करो। मिसाल के तौर पे ये हम में से किसी की फोटो है, ये फोटो है, प्लेस करता हूं, ये फोटो आ गई। इसको सेट वेट करना कर लो। अगर मैं आपको कहूं यहाँ पे दूसरी फोटो भी आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है, अपना नाम भी लिख सकते हो, अपना टाइटल भी दे सकते हो, जो दिल करता है इस बॉक्स के ऊपर आप अपना पूरा कंप्लीट करो जॉब। मिसाल के तौर पर मुझे 4 लगानी है, एक नहीं लगानी, चले एक ही लगाते हैं, फिर मैं आपको बाद में चेंज करना सिखाता हूँ। ये देखो, और अगर आप यहाँ पे नाम भी लिखना चाह रहे हो इस मॉडल का, साइड पे नाम भी लिख देते हैं, टेक्स्ट टूल है ना, टाइप टूल, ये लो, वर्टिकल लिख दो इसको, ये वर्टिकल, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मारिया, नाम लिख दिया एक। इसको सिलेक्शन करके कलर रेड कर देता हूँ, जरा प्रोमिनेंट हो जाएगा, या फॉन्ट को अच्छा सा लगा देता हूँ जिससे ये कुछ दिखाई दे। चलो ये स्टाइलिश लगा देते हैं, ये लो जी, यहाँ रख देता हूँ। अब आपने अगला काम पता क्या करना है, जब आपने ईच एंड एवरीथिंग कर दी है, इसको क्लोज कर दो। जैसे आप क्लोज करोगे वो पूछेगा सेव चेंजेस करनी है, यस, नो ने कर देना, यस। देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से आपके उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट की, जो आपने एक बड़ा जबरदस्त किस्म के फ्रेम्स बनाए थे। अच्छा, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल्स ही हो, सर्कल्स भी हो सकते थे, छोटे 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 सर्कल, बड़ा सर्कल, बड़ा छोटा, जो दिल करता है कंट्रोल टी करके कर लेना, बाद में कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट करना, फिर हर एक को अलग अलग साइज दे सकते हो। मैंने तो आखिरी वाले को दिया ना, आप पिछले वालों को भी अगर आगे पीछे करना हो कर सकते हो। और अगर मैं आपको कहूँ इसका कंटेंट चेंज करना है या इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट तो हम निकाल लोगे, इसको पीडीएफ किसी को सेंड करनी है, पीडीएफ भी हो जाएगी सेंड। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ये फोटो एक है, क्या दो और लग सकते हैं, या दो बराबर में फोटोज लग सकते हैं, इसके साथ एक और फोटो लग सकता है, यस। वो कैसे, आप इसको सेव करके रख लो डॉक्यूमेंट को, कल को जो भी आपके पास आता है बंदा कि सर मेरा जरा पब्लिश करना है, मेरे मैंने जो है वो उसको क्या कहते हैं, डेवलप करवानी है फोटोज अपनी, फोटोज का स्कैन किया, ये फ्रेम ऑलरेडी फाइल बनी हुई थी, आप क्या करोगे, किसी दूसरे बंदे का फोटो, ये देखो, आपने इस थंबनेल के ऊपर जाना है, डबल क्लिक करना है, जहां लिखा हुआ नजर आएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल, डबल क्लिक करोगे, दोबारा से वो फ्रेम ओपन हो जाएगा। इस फोटो को आप रिमूव करके दूसरे का लगा दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो, जस्ट आपने चेंज करनी है फोटो, उन फ्रेम में वो फोटो आ जाएगी, बस उसको प्रिंट निकाल के दे दो डेवलप करके। आमतौर पे ये डेवलपर बैठे होते हैं जहां से आप फोटो अपनी डेवलप करवाते हो, पासपोर्ट साइज ये वो, ऐसे ही हो जाएगा इजीली। उसके बाद शीट जो लगी हुई है वो किस साइज की है, बिग शीट लगी हुई है, उस हिसाब से वो आपको फोटोज सेट किए होंगे उसने फ्रेम्स में, प्रिंट निकाल देगा। जस्ट आप ये फोटो एक जगह से रखनी है, सिर्फ एक जगह पे सेट वेट करके प्रिंट। अब ये देखो, जैसे यू नीड टू प्रिंट अ फोटो ऑफ दिस पर्सन एंड दिस लेडी बोथ, ठीक है, ये ले आओ, ये लो, फोटो रखी, ये लो, दूसरी भी ले आओ, जो कंटेंट इसका रखना है बनाना है इस पेज का बना दो।
ये इस पेज के ऊपर जो रखा जाएगा, जैसे इसको क्लोज करोगे ये आपके उस फ्रेम में फिट हो जाएगा। है ना मजे की ऑप्शन है ना, अगर आप इसको इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहो तो। ये लो, साथ में इस लेडी को भी रख लेते हैं। ये लो, बस सेट वेट आप कर लेना इसको अपनी जरूरत के हिसाब से। इनके नाम भी लिखने हैं। अगर आप इस पे कुछ और भी बनाना चाह रहे हो वो रुकेगा नहीं आपको, आप जो दिल करता है बनाओ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल्स लगानी है इस तरह करके ऐसे, और इसकी कुछ कॉपीज भी मैंने इस्तेमाल करनी है यहाँ पे बनानी है, डिजाइन की डिमांड है। देख रहे हो, और अगला काम तो आपको पता ही है। अगर तो हमें पीडीएफ बनानी है, प्रिंट में चले जाओ। जेपीजी बनानी है या पीएनजी बनानी है, एक्सपोर्ट में चले जाओ। यहां से एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो। अगर आप पीडीएफ बनानी है तो प्रिंट में जाओ, और प्रिंट में जाके अगर इसकी ग्राउंड कलर वलर कुछ और देना है आप दे सकते हो, इसके बेस कलर कुछ आपने अपनी मर्जी से सेट करना है कर लो। पैटर्न लगाना है पैटर्न ले आओ। ये तो मैंने सिखाया हुआ है आपको पैटर्न कैसे लगता है, अपना बनाया हुआ पैटर्न भी मैंने आपको बताया था कैसे। चलिए ये पैटर्न लगा देते हैं। इसका अब एक्सपोर्ट कर दो, पीडीएफ बना देते हैं। प्रिंट में गए और यहाँ पे एडोबी पीडीएफ, कितनी कॉपी निकालनी है, एक निकालनी है, 10 निकालनी है, 100 निकालनी है, आप बस बस इतना ही बताना है। और ये प्रिंट पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड करना है। यस, कहाँ रख दे, डेस्कटॉप पे रख दो, क्लाइंट का फोल्डर डेस्कटॉप, क्लाइंट का नाम हमजा, दिस इज अ फोटो फ्रेम, फोटोशूट। ये लो, यू कैन चेक, ये पीडीएफ बन गई साइज वाइज। अच्छा, आ रहा है अभी, आ जाता है। वो यहाँ पे साइज साइज सेट नहीं किया। ये देख रहे हो किस तरह आपका वो पूरे, अच्छा ये कंटेंट जो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल ही होता, अदर देन भी हो सकता है। सिर्फ मैंने आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बताया कि आपने किस तरह इन ऑप्शंस को, सिलेक्शंस को इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है आपको इन दोनों की समझ आ गई होगी, एलिप्टिकल की भी। और अब नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टूल जी लेसो टूल है, पॉलीगोनल लेसो टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है। अगर आप वो इस तीनों में फ़र्क क्या है, सिलेक्शन का अंदाज का डिफरेंस है बस, फ़र्क कोई ऐसा नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से दो फोटोज के अंदर से फ्रेम में से या तीन फोटोज के फ्रेम में से कुछ हिस्से को एक्टिव करके किसी जगह पे इसको मर्ज करना है, फिक्स करना है, कर लेते हैं। ये लो, ये डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में फोटोज, लाइक ये फोटो है, इस फोटो फ्रेम में आपने एक मॉडल को प्लेस करना है जो किसी और फोटो का अंदर पड़ा हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, इसको
आप स्क्वायर सिलेक्शन कर सकते थे, सर्कल भी, अगर आपको सर्कल चाहिए सर्कल ले लो, बुरा लगेगा लेकिन सिलेक्शन हो जाएगी। ये लो, ये सिलेक्शन हुई है। अच्छा, अगेन वही ऑप्शन ऊपर वाली फिक्स साइज वाली ऑन है, तो पहले तो इसको ठीक करो ना, नॉर्मल। ये लो, ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन को आप मूव करके ले जाओ। एक तो तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे रख दो, ये राउंड शेप में सिलेक्शन हो गई। बाकी इसका अगर साइज बड़ा छोटा बड़ा करना है, कंट्रोल टी करके कर सकते हो, कंट्रोल टी, और ऑल्ट शिफ्ट से इसको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि ऐसे ले आओ, गो के सिलेक्शन अच्छी नहीं हुई, ठीक है। अब इसको एक दूसरा तरीका जो हो सकता था वो ये कि इंस्टेड ऑफ गोइंग विद एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर, यू कैन गो विद लेसो। लेसो क्या करता है, लेसो आपको फ्री हैंड दे देता है, रस्सी सी नजर आ रही होगी आपको, आपको फ्री हैंड देता है कि आप सिलेक्शन स्टार्ट कर दो क्लोज टू द सब्जेक्ट, जो आपको रिक्वायर्ड है, ऐसे 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 ऐसे। और अगर आप कहते हो सर सिलेक्शन बड़ी ही बुरी हो रही है, कोई मसला नहीं, इसको फिक्स किया जा सकता है बाद में भी। ये सिलेक्शन यहाँ तक आ गई है, आपको अगर नीचे करना है तो आप स्पेस बार प्रेस करके इसको नीचे कर लीजिएगा, और फिर स्पेस बार छोड़ के कंटिन्यू कर लीजिएगा। और अगर आपकी सिलेक्शन गड़बड़ हो जाए तो आप इसको कंट्रोल डी करके दोबारा से कर लीजिएगा। कोशिश करो फुल फ्लैज फ्रेम सामने हो, ताकि एक ही गो में सिलेक्शन में इस तरह के मसले ना आए। और जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हो ना, ये बेटर सिलेक्शन है किससे, एलिप्स से या रेक्टेंगल से, उससे बेटर है, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉडी या सब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये सिलेक्शन हो गई। अगर आपका वो सर ये सिलेक्शन ठीक करना है, कोई मसला नहीं, ऊपर देखो सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ऐड करना है, ये लो, ये ऐड हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अच्छा, बात बात स्टूडेंट कहते हैं इसकी शॉर्टकट की बताएं सर, आसान हो जाए हमारे लिए। सब्ट्रैक्ट करना तो इधर आता है, इधर आना पड़ता है, ऐड करना है तो इधर आना पड़ता है। अब ये बिटवीन लेग इसको सब्ट्रैक्ट करना है आपने। कभी आप इस पे क्लिक कर रहे हो जब सब्ट्रैक्ट करना होता है, सिलेक्शन में से कुछ निकालना होता है, जब अगर सिलेक्शन में ऐड करना तो इधर आ रहे हो। इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट, ऐड करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट, सब्ट्रैक्ट करने की शॉर्टकट की, ये देखो अभी ऊपर देखो कौन सा बटन ऑन है, मैं न्यू सिलेक्शन कर देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करोगे तो प्लस आएगा नजर आपको, प्लस आएगा तो आप अपना काम कर लो, छोड़ना नहीं, शिफ्ट को नहीं छोड़ना। ये लो, अब मैं शिफ्ट छोड़ता हूं, ऊपर आते हैं। ये एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब आपने शिफ्ट नहीं प्रेस करना, शिफ्ट से वो देखो ऊपर क्या, ये देखो शिफ्ट छोड़ा, न्यू सिलेक्शन पे चला गया, बटन स्विच हो गया। शिफ्ट प्रेस करके सेकंड वाले पे आ जाता है जिसका नाम है न्यू ऐड सिलेक्शन। ये देखो, ऐड के लिए शिफ्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करते हैं सब्ट्रैक्ट के लिए, वो देखो थर्ड बटन ऑन हुआ, शिफ्ट प्रेस किया सेकंड बटन ऑन हुआ, ऑल्ट प्रेस किया थर्ड बटन ऑन हुआ। थर्ड बटन का नाम क्या है, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और देखो ऑन हो गया, ये निकाल दो। तो आपने अपने फिंगर्स को कहां पे रखना है, शिफ्ट पे और ऑल्ट पे, बस ऊपर परवाह नहीं करनी कि क्या हो रहा है, बस यहां पे चुप करके ना सिलेक्शन करते जाओ। जितनी अच्छी सिलेक्शन होगी उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। बस फिंगर ऑन शिफ्ट टू ऐड और फिंगर ऑन ऑल टू सब्ट्रैक्ट, काम किसी ना किसी हद तक आपका आसान हो गया है सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैं फिंगर ऑन ऑल्ट किया हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं और ये सब्ट्रैक्ट हो गया। स्पेस बार से ऊपर नीचे जा सकते हैं, और फिर यहां से अपनी दोबारा से सिलेक्शन को शिफ्ट के साथ ऐड कर लो। अगर आपने शिफ्ट प्रेस करना भूल गए तो गया सब कुछ, समझ रहे हो ना। अगर आपने शिफ्ट प्रेस किए बगैर क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन खत्म, दोबारा से शुरू करो काम। शुरू शुरू में आपको परेशानी होगी, जब आदत बन जाएगी तो सिलेक्शन कोई इतनी मुश्किल जॉब नहीं है। मैंने सिखाना है सारे टूल्स, आपकी मर्जी है, अगर इनमें से कोई टूल आप जिंदगी भर ना यूज करना चाहो ना करो, ठीक है। सिर्फ एक वन टाइम मैंने आपको एक टूल्स के बारे में बता देना है, उसके बाद आपकी मर्जी है इस्तेमाल करना है। ये देखो, ये बिटवीन बॉडी एंड आर्म, ये सब्ट्रैक्ट करना है, ये लो। अच्छा, एक चीज और,
कि सब्ट्रैक्ट अगर करना है, ये देखो, ये सिलेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हाथ की मूवमेंट अगर आपकी थोड़ी सी हिल रही है तो इसको इंस्टेड ऑफ पॉली लेसो पॉली की तरफ चले जाओ। पॉली आपके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेगा। बस ये ख्याल कर लेना कि ये एरिया ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। अगर तो ऐड करना है शिफ्ट प्रेस कर देना, अगर सबट्रैक्ट करना है टूल मैंने बदल दिया, मैंने अपने सिलेक्शन करते करते अचानक टूल बदल दिया, कर सकते हो किसी वक्त भी किसी टूल में जा सकते हो। जरूरी नहीं कि जिससे सिलेक्शन ऑन करनी शुरू की उसी एंड भी उसी पे करना है, नो, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मुझे सूट नहीं कर रहा अभी है, मैं ये टूल को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ। ये देखो, अब इससे क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट करने ना तो ऑल्ट प्रेस कर देना, ये लो, ये करता है स्ट्रेट सिलेक्शंस पॉइंट टू पॉइंट, और ये देखो ये कनेक्ट हो गया, ये निकल गया पार्ट। आसान नहीं है मेरे लिए। जहां पे आप समझो कि यार स्ट्रेट सिलेक्शन इज ओके, गो विद पॉलीगॉन सिलेक्शन। ऐड करना है इसको, यस, कहां से कर दूं, यहां से कर दूं शुरू, ये अच्छी सिलेक्शन, स्ट्रेट ही काम आपके दे रही है, अच्छा हो रहा है काम। जहां आप समझोगे यार स्ट्रेट सिलेक्शन से काम हो सकता है, ये लो। और अगर आप बीच में यहाँ पे डबल क्लिक भी कर दोगे, खुद ही पहले पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके साथ खुद ही ज्वाइन कर देगा। बाद आपको मूव करते वक्त ख्याल आता है कि यार कोई आसान सा काम हो जाए कि मैं स्टार्ट की तरफ खुद ही चला जाऊं। अभी मैंने माउस को क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मेरी मूवमेंट सही नहीं हो रही, कंट्रोल ही नहीं हो रही स्क्रीन मेरे से। यहाँ पे आगे डबल क्लिक कर दो, ऐसे वो खुद ही कंप्लीट कर देगा पूरे सर्कल को, पूरे एक्शन को। समझ आई है कि क्या करना चाहिए आपको, जिस तरह की सिचुएशन उस तरह का एक्शन, उस तरह का टूल। You need to subtract this one now. Press Alt first, then click, 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 click। आप चाह रहे हो ये पॉइंट ऑटोमेटिकली यहां तक ज्वाइन कर ले, इसको डबल क्लिक यहीं पे खत्म कर, खलास खुद ही करेगा ये लो, ये लो। अब ये आप समझते हो यार कौन सा टूल इसमें से ठीक रहेगा। मैं आपको कहूँ यार एक थर्ड टूल भी सीख लो इसी के अंदर, वो बॉडी के स्ट्रक्चर पिक्सल के साथ वो मूव करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेसो। ये यूज कर लो, ये बेहतरीन हो जाएगा काम आपका। ये मैग्नेट नजर आ रहा है। अब मुझे बताओ ये पार्ट ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है। ये ऐड करना है ना, तो शिफ्ट प्रेस करना चाहिए, ऑल्ट प्रेस करना चाहिए। शिफ्ट प्रेस कर दो और यहां पे आ जाओ, ये लो, क्लोज टू द बॉडी, क्लोज टू द बॉडी। अब क्लिक कोई नहीं करना, सिर्फ बॉडी के पिक्सल के पास पास मूवमेंट करनी है सॉफ्ट हैंड से, ऐसे। ये खुद ही उसको पिक कर लेगा, सेंस कर लेगा। और अगर आप समझते हो क्लिक करना लाजमी हो गया यहाँ पे, कर दो, कोई मसला नहीं, क्लिक करने से कोई बात बिगड़नी नहीं है। क्लिक कर दो और आप यहाँ पे आगे डबल क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली दरमियान वाला पार्ट सेक्शन में आ गया। ये वाला चाहिए आ गया, तो यार इसकी बजाय अगर मैं दूसरा कर लूँ, लेसो से काम ले लूँ, लेसो ले लूँ। बस ये ख्याल करना ऊपर क्या है एक्शन, मॉड क्या है सिलेक्शन का, ऐड, ओके, ये लो। बताने का मकसद ये है कि आप जिस को इस्तेमाल जिस वक्त करना चाहो, ये आपने डिसाइड करना है कि बेस्ट कौन सा है। समझो, अब ये सब्ट्रैक्ट करना है ना, ऑल्ट, अच्छा। अब मैं आपको एक और ऑप्शन की तरफ लेके आना चाह रहा हूं। देखो, सिलेक्शन हो रही है, अभी मजीद गुंजाइश है, इसको ठीक ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपने इस ऑप्शन पे आ जाना है, सिलेक्ट एंड मास्क। ये क्या करता है, ये आपको और जबरदस्त किस्म की एक फीचर देता है सिलेक्शन को मजीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सिलेक्ट एंड मास्क क्लिक कर दो जरा, इधर एक अलग से बॉक्स ओपन हो गया, एक अलग से बॉक्स ओपन हो गया। और जो एरिया सिलेक्टेड है वो नॉर्मल नजर आ रहा है, और जो एरिया अभी तक आउट ऑफ सिलेक्शन है वो रेड कलर में आ गया। और ये रेड कलर में इसलिए आ गया स्टूडेंट्स क्योंकि इसकी कुछ सेटिंग्स ऑन है। ये व्यू, व्यू में ऑनियन स्किन देखनी है। ऑनियन स्किन में ये जो आपको इस तरह के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये आउट ऑफ सिलेक्शन है। ये देखो, ये हेयर अभी सिलेक्शन में नहीं आए,
इसको मार्चिंग एंड देखनी है। ये मार्चिंग एंड वही है कि जो एक्शन जिसमें सिलेक्शन हुई हुई है वो एंड्स नजर आ रही हैं, छोटी 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 चींटियों जैसी। ओवरले देखना है। मुझे पसंद पता क्या है इसमें से, ओवरले मुझे काम करना अच्छा लगता है। आप ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। आप जहां जहां सिलेक्शन हुई हुई है पता लग रहा है, ये व्हाइट एरिया मास्क का क्या बता रहा है कि सिलेक्शन इज ऑन। जहां ब्लैक है सिलेक्शन इज आउट। अब आपने डिसाइड करना है कि मैं ये आपको रेकमेंड करूंगा ओवरलेज होके, ये भी ले सकते हो। ये देखो, इससे भी आपको कुछ पता लग रहा है कि जो सिलेक्शन अभी नहीं हुई और जो सिलेक्शन आउट करनी है, सिलेक्शन हो गई हुई है इसकी, बाकी एरिया हमने आउट कर दिया हुआ है। तो मैं आपको देखो, जब आपने ओरिजिनल भी देखना है साथ में सिलेक्शन को भी देखना है तो बेटर है कि ये ले लो ओवरले। इससे आपको फायदा क्या होता है, ओवरले लेने से आपको आइडिया हो जाता है कि अभी सिलेक्शन मैंने कहां पे रखनी है, कहां से आउट करनी है। जैसे ये सिलेक्शन करनी है, ये सिलेक्शन से आउट करना है। कर्सर का साइज छोटा हो जाता है ब्रैकेट के साथ, ओपन ब्रैकेट एंड पी के साथ होती है ना, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट, उससे आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं इस सिलेक्शन में कैसे लेके आऊंगा और सिलेक्शन में कैसे निकालूंगा ये करने लगाऊंगा, करके दिखाने लगा। अच्छा, मजे की बात, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये कलर रेड की बजाय कुछ और नहीं हो जाएगा? हो सकता है। ये लो, ये लो। लेकिन आमतौर पे सूट क्या करता है, रेड है एक कलर है जिससे आपको ये पता चलता है ये सिलेक्शन से आउट है, रेड है। कलर किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो। ये अच्छा, मजीद मजे की बात, आप कहते हो सर ये जो स्क्रीन के ऊपर बाकी पिक्सल दिख रहे हैं थोड़ा सा इसको मैं नहीं देखना चाह रहा, मैं कहा ओपेसिटी कर लो। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ना डालो कि आपको पता ही ना लगे कि कोई चीज रह तो नहीं गई। वैसे तो यहां से आइडिया हो रहा है स्किन से कि सिलेक्शन जो हुई हुई है। तो ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक ये पैरामीटर सेट कर लिया करो, मुनासिब से रखा करो, ताकि ग्राउंड भी नजर आती रहे और जो आपका सिलेक्शन हो रही है वो भी नजर आती रहे। तो ये सिलेक्टेड मार्क्स एक वन लेवल अप आपको ले जाता है सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा, अब आप डिसाइड करो। अब आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, जूम करना है, जूम कर लेते हैं। हैंड साइन यूज करते हैं अगर दाएं बाएं जाना हो। वैसे तो ये स्पेस बार से हो जाता है, आपको ये जरूरत ही नहीं टूल्स की। और मजे की बात सुनो, जो उधर लेसो था इधर भी वो टूल्स मौजूद है। इस वक्त कौन सा सूट करता है आपको? लेसो, लेसो ले लो। और मुझे बताओ क्या करना है आपने, ऊपर देखो, ऐड करना है या सबट्रैक्ट करना है? सबट्रैक्ट करना है ना, ये ऑन कर दो और ये एरिया यहां बता दो। जैसे सबट्रैक्ट हुआ, क्लियर होगी बात कि क्या हुआ, उसने उसने ठीक कर दिया। यहां पे क्या करना है, स्किन फेस की गायब हो गई, ऐड करना है ना, ये ऐड। सिलेक्शन में मजीद आपको अच्छी आसानी देता है। स्पेस बार से इसको यहां पे ले आओ, ये रिमूव करना है, ओके, ये लो। या वो कीज जो मैंने आपको सिखाई है ऑल्ट और शिफ्ट, वो यूज कर लो, उससे भी काम हो जाएगा। अच्छा, ये बाल जो होते हैं ना, बाल, इसे बोलते हैं हेयर, रिफाइन हेयर। ये लो, ये क्लिक कर दो, रिफाइन हेयर। ये क्लिक करने के बाद ये देख रहे हो जहां जहां बाल हैं, खास तौर पे जो ऐसा एरिया ग्राउंड पे, उसको कितना कमाल तरीके से ठीक कर दिया उसने। मैंने इसे बटन पे प्रेस किया, रिफाइन किया कि नहीं किया मैंने, और तो कुछ नहीं किया। ये देख रहे हो, ये आपको रेड। अगर आप इसको और क्लियर करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, इसको और क्लियर करना चाह रहे हो, ये बटन देख लो। क्विक सिलेक्शन है, रिफाइन एज ब्रश है, एज ब्रश मतलब किनारे, रिफाइन। ये लो, ब्रश का साइज बड़ा करना है, चेक करना, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है बालों को। ये देखो रिफाइन हो रहा है कि नहीं, खास तौर पे ऐसा हॉट सरफेस रिफाइन किया जा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेस करेगा और आपकी सिलेक्शन और अच्छी हो जाएगी पिछले की निस्बत। चेक कर लो,
ये एरिया है, ये आपने निकालना है ना बिटवीन लेग्स। अच्छा, इसको निकालने के लिए अब क्या हो सकता है, आप अगर चाहो तो ब्रश टूल भी यूज कर सकते हो। मतलब कि बात है, ब्रश टूल खुद आपको अवेलेबल हो गया यहाँ पे। ब्रश टूल पे क्लिक करो, ऊपर देखो, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, ये बिटवीन लेग्स सब्ट्रैक्ट करना है, ये सब्ट्रैक्ट ऑन कर दो। ये लो, जिस एरिया पे मैं पेंट कर रहा हूँ रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये निकल रहा है कि निकल रहा है ना, ये पार्ट खत्म हो रहा है। और अगर आप इससे बेटर है, एक और ऑप्शन, क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन को और आसान कर देता है। बस इसका साइज जरा देख लेना, ये देखना। अच्छा बताओ, ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट ऑन कर दो, साइज यहां से भी छोटा हो जाता है, आप ब्रैकेट्स के साथ भी छोटा कर सकते हो। ये देखो, चेक करो, क्या काम आसान हुआ या मुश्किल हो गया? क्विक सिलेक्शन, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, क्विक क्विक, ये लो। ये देखो, जैसे मैं रोल ऑन करता हूँ ना, ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है पिक्सल्स को, और आपकी सिलेक्शन को बनाना शुरू कर देता है या आउट करना शुरू कर देता है। ये देखो, ब्रश का साइज छोटा कर लो, जहां छोटा करना है, फिंगर ऑन ब्रैकेट्स, साइज छोटा कर लो, बड़ा कर लो, और इसके दरमियान में रोल ऑन कर दो। ये लो, ये रोल ऑन कर दो, ये लो, ये रोल ऑन कर दो। इस तरह आप परफेक्ट सिलेक्शन करके अपने इमेज में बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके ईच एंड एवरीथिंग, जहां रेड स्पॉट है वो आउट हो रहा है, ये बस ये याद रखना। और आप जाओ यार, ये जैकेट थोड़ी सी इन करनी है, जस्ट अब आपकी मर्जी है इनमें से कौन सा सूट करता है। क्विक सिलेक्शन सूट करता है, या ब्रश टूल सूट करता है, या रिफाइन एजेस, खासतौर पे एजेस के लिए होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से मैं ये भी एक अभी अगला टूल भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अच्छा, मतलब की बात है, ये दो टूल्स का जिक्र हो गया, एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, एक क्विक सिलेक्शन, साथ वाले टूल्स। यहां से भी आप कर सकते हो उनका इस्तेमाल, मैं अलग से करवाऊंगा अभी। ये देखो, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जैकेट का पार्ट है ये, स्पेस बार से इसको देख लो। ये सिलेक्शन जबरदस्त हो रही है अकॉर्डिंग टू मेरिट, ये आउट करनी है। टूल का इस्तेमाल मैंने आपको बताना था, उम्मीद है आपको समझ आ गई। और ये जब आप कर लो ना इजी होके, बात बहुत सिलेक्शन आपको मुसीबत से करते हो। मैं आपको आज एक तरीका भी बताऊंगा, ये सिलेक्शन तो हो जाती है, सिलेक्शन को स्टोर भी कर सकते हो, जैसा फाइल सेव होती है ना, सिलेक्शन को स्टोर भी कर सकते हो। अभी करके दिखाता हूँ। ये लो जी, देखो मैक्सिमम काफी हद तक अच्छी सिलेक्शन हो गई है, और सिलेक्शन जितनी अच्छी होगी आपका काम उतना परफेक्ट होगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है, क्या इसकी सिलेक्शन मेक करनी है या इसको अलग से लेयर पे ले जाए? अब वो कौन डिसाइड करेगा, नीचे आ जाओ थोड़ा सा इसमें। अभी मैं किस बॉक्स में हूँ? सिलेक्टेड मास्क में हूँ। जब तक मैं ओके नहीं करूंगा मैं बाहर नहीं आऊंगा मॉड से। ये देखिए, ये अलग से पैनल आपके लिए है, टूल बॉक्स, ये सिलेक्टेड मास्क का टूल बॉक्स भी है, और प्रॉपर्टीज साथ में बराबर में दिख रही है। अब आप मुझे बताओ आउटपुट क्या चाहिए, आपको सिलेक्शन इसकी बनानी है, या इसका लेयर मास्क बनाना है, या इसको नई लेयर पे ले जाए, ये मॉडल को उठा के नई लेयर पे डाल देगा, या इसको नए डॉक्यूमेंट में ओपन कर दे, विद मास्क कर दे, विदाउट मास्क कर दे। अगर आपने इस पे क्लिक कर दिया ना, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा, इसमें ये मॉडल खड़ा होगा, बस बाकी चीजें गायब है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको नई लेयर पे ले जाओ, ये लो, ओके, ये लो, वो देख रहे हो मॉडल उसमें से निकल के अलग लेयर पे आ गया, नीचे लेयर ओरिजिनल पड़ी हुई है। ये जब ये आ गया, इसको मूव कर दो और अपनी रिक्वायर्ड लोकेशन पे शिफ्ट कर दो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, इससे वैसे भी मूव कर सकते हो। ये सिलेक्शन मेरा ख्याल में अभी तक की बेटर सिलेक्शन में से एक थी, और कितनी परफेक्ट सिलेक्शन।
हर तरह से, हर एंगल से, यहां तक कि ये पिक्सल्स रिमूव कर दिए गए सिलेक्शन से आउट करके। अच्छा, ये जो इतना आपने काम किए हैं, इतनी मुसीबतें जो आपने की हैं, इससे बेटर भी वे होते हो सकते हैं सिलेक्शन के। वो क्या? एक तो ये मॉडल को मैं यहाँ रखता हूँ, इसी के ऊपर काम करते हैं और एक इमेज ले आते हैं जहाँ पे मैंने इसको प्लेस करना है। जैसे ये एक इमेज है, इसी के साथ इसको खड़ा कर देते हैं। हालांकि फोटो में मौजूद नहीं है, लेकिन मैं इसके साथ ही इसको रखना चाह रहा हूँ। ये लो, इसको सिलेक्ट करने का अदर वे इज दैट। उम्मीद है आपको तीनों की समझ आ गई होगी। लेसो, पॉलीगोनल लेसो, मैग्नेटिक लेसो। अब आ जाओ इस बराबर वाले टूल्स में। ये जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, नाम से जाहिर है ये सबसे मेरे में माकूल सिंपल टूल है सिलेक्शन के लिए। दो बंदे भी अगर खड़े हैं ना एक फोटो में, आप एक को सिलेक्ट करना, एक को नहीं करना, कर लो। कैसे आपको वो कैसे होगा? ये देखो, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाओ और इसमें मॉड बताना है आपने। लेसो से बता दो, रेक्टेंगल से बता दो। अगर रेक्टेंगल है तो सिर्फ इतना काम करना है, आपकी सिलेक्शन ऑन हो जाएगी। क्या काम करना है? सिर्फ वो एरिया मेंशन करना है इस फोटो में जिसमें से आपने इमेज को पिक करना है। ये खुद ही करेगा। इसका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे खुद ही पिक करेगा। वो सेंस करेगा पिक्सल मिला मिलू के ऑब्जेक्ट कहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेम है। ये खुद ही सिलेक्ट करके उसको आपको दे देगा। ये देखो, छोड़ दो इसको, ये अब प्रोग्रेस हो रहा है और ये सिलेक्ट हो गया। इससे फास्ट क्या होगा आपके लिए, और काफी हद तक अच्छी सिलेक्शन है। थोड़ी बहुत अगर रिफाइन करने की जरूरत है वो कर लो। थोड़ी बहुत अगर आप समझते हो, जैसे इसके बूट सेलेक्ट नहीं हुए सही, इसको ठीक किया जा सकता है। अब इसको आप बूट्स का ये पार्ट सरफेस के साथ चूंकि मैच कर रहा था, शायद उसने नहीं समझ आई, सेंस नहीं कर पाया। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे ऐड करेंगे? आपके पास सारे टूल अवेलेबल हैं, जिसे मर्जी कर लो। लेसो से कर लो, पॉलीगॉन से कर लो। बस एक ख्याल करना, ऊपर क्या है, ऐड सिलेक्शन है। और मजे की बात है, ये सारी ऑप्शन में ये साथ में मौजूद है। अब यहां पे जाके भी अपनी सिलेक्शन को वापस वैसे ही जैसे मैं कभी कर रहा था, सारे टूल बॉक्स हो रहे इजी, टेंशन ही कोई नहीं। इधर से डायरेक्ट कर लेते हैं, ये लो। जहां पे आप समझो कि आप बस क्लोज करना चाह रहे हो, डबल क्लिक कर दिया। अच्छा, अब आप ने देखा होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ी एक सिलेक्शन बनाने के लिए। करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? कितना टाइम हो गया मुझे सिलेक्शन करके, आपको डिफरेंट टूल्स को एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आज आपको बता के जाऊँ क्विक सिलेक्शन। और आपको ये लगा होगा कि यार एक सिलेक्शन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? लगा कि नहीं लगा? अगर आपको इस मॉडल की सिलेक्शन दोबारा से करनी पड़ जाए तो बेवकूफ़ी नहीं होगी इतना टाइम दोबारा लगाना, कि आप कहोगे यार ठीक है कोई बात नहीं, कर लूंगा मैं। इसके आसान सी ट्रिक बताऊं आपको। आप इसको सेव कर लिया करो। किसको? फाइल को। फाइल तो सेव आप करोगे, फाइल सेव हो जाएगी। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके ना सिलेक्शन को सेव कर लिया करो। क्या लिखा हुआ है? ये चीज, उम्मीद है आपको ऊपर वाली ऑप्शन, फेदर नहीं बताया, फेदर बताता हूं आपको। सेव सिलेक्शन। फिर क्या नाम देना है इसका? इस फाइल में सेव करना है या नए डॉक्यूमेंट में सेव करना है सिलेक्शन को? इसी फाइल में करना है, इसी फाइल में फाइल सेव करोगे, ये सिलेक्शन भी साथ ही। सिलेक्शन जो आपने बनानी है, इसका नाम क्या है? मॉडल, स्ट्रीट मॉडल। चलिए, नाम मुनासिब सा दे दो। फाइल सेव करोगे, ये भी सेव हो जाएगा साथ ही। और ये सेव होके रखेगा काम आपको। लेयर पैनल के साथ दो पैनल्स और थे जो आज तक मैंने ओपन नहीं करके दिखाए। वो ये पैनल थे, चैनल। चैनल पैनल को बाहर ले आओ। ये देखो, चैनल पैनल में
ये स्ट्रीट मॉडल के नाम से अभी नाम दिया मैंने आपके सामने, ये दिया था ना स्ट्रीट मॉडल। अगर मैं सिलेक्शन को वक्ती तौर पे काम शाम करके मैं चला गया, अगले दिन आया, इस फाइल को ओपन किया, ये सिलेक्शन मुझे दोबारा चाहिए, किसी और जगह पे लेके जाना है इसको, मिसाल के तौर पे जब आया तो सिलेक्शन तो नहीं मिलेगी ना, फाइल ओपन करोगे बिल्कुल ब्लैंक, सिलेक्शन दोबारा करनी है क्या? क्या वही करूं जो थोड़ी देर पहले 1 घंटा लगा के किया है? बेवकूफ़ी है। इसका ट्रिक क्या है? कंट्रोल के साथ आपने चैनल में जाके इस पर क्लिक कर देना, काम आसान नहीं हो गया? चैनल यहां से इस काम के लिए इस्तेमाल करना है। देखो तो कंट्रोल डी किया, सिलेक्शन खत्म हो गई, काम शाम करते करते अचानक आपको याद आया मुझे इसको दोबारा से किसी और फ्रेम में लेके जाना है, सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना। नहीं, इस फाइल में के साथ जो भी होगा, और इसमें अब देखो, हो सकते हैं 2 मॉडल अलग अलग खड़े हो एक ही पिक्चर में, एक को मॉडल 1 दे दो, एक को मॉडल 2 दे दो, दो अलग अलग भी हो जाएंगे सेव। उसमें आप दोनों खड़े हो फोटो में, कभी आपको अपने फ्रेम की जरूरत पड़ती है, कभी इनके फ्रेम की जरूरत पड़ती है सिलेक्शन में, तो आप दोनों को अलग अलग सेलेक्ट करो और सेव सिलेक्शन कर लो, मॉडल 1 मॉडल 2, सिंपल। जब आपको अपनी सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी यहां पे आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पे करके दिखा देता हूं, ये पीछे कार खड़ी है, ये कार खड़ी नजर आ रही है, इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं, ये लो, जल्दी जल्दी से। ये लो, सिलेक्शन हो गई। इसको क्या करना है? राइट क्लिक, सेव सिलेक्शन, क्या नाम दे दूं? कार। ये लो, देखो चैनल पैनल में देखो, क्या दोनों नजर आ रहे हैं? दोनों नजर आ रहे हैं। कंट्रोल डी करता हूं, जब कभी आपको मॉडल चाहिए आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दो, जब आपको कार चाहिए तो कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक कर दो, दोनों अवेलेबल है। इसका मतलब एक फ्रेम में कोई 10-15 चीजें पड़ी हैं, ऑब्जेक्ट पड़े हैं, कभी आपको इस फ्रेम की जरूरत पड़ती है, कभी सिलेक्शन की जरूरत पड़ेगी, कभी सिलेक्शन की, तो उनको नाम दे दो एक दफा, पूरा टाइम लगाओ उस पर, सिलेक्शन बनाओ, उसको नेम एक दे दो, सेव सिलेक्शन। और कल को फिर आपको अगर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनकी सिलेक्शंस के ऊपर बजाय कि आप उस पर दोबारा से मेहनत शुरू कर दो, टाइम वेस्ट होगा ना आपका, तो उसको सेफ सिलेक्शन से कॉल किया जा सकता है कंट्रोल। हाँ, हाँ ना, हाँ हाँ, और क्या कह रहे हो इतनी देर से? ये थोड़ी है कि आज के लिए सिर्फ बंद कर दिया फिर अगली दफा फिर आके खपो, हमेशा के लिए फाइल में देखो। जब आप सेव कर रहे थे उसने क्या पूछा था आपसे? आपने गौर नहीं किया क्या पूछा था उसने? ये सिलेक्शन जो की है जनाब, चलो सर्कुलर सिलेक्शन करता हूँ ये वाली, जब आप सिलेक्शन को सेव करते हो तो आपसे क्या पूछता है? आपने देखा नहीं शायद उसका कंटेंट क्या था। डॉक्यूमेंट ये है मॉडल 4, इसमें सेव होगी, या या इसको इसको आप नए डॉक्यूमेंट में भी सेव कर सकते हो। ये सेव हो गया, करके दिखाऊं क्या? मॉडल 4 है ना, ये देखो, फाइल का नाम मॉडल 4 है, सेव किए फाइल, सेव जरूर कर लेना, ये ना हो सेव ना किया तो फिर कहो सर वो सिलेक्शन गई मेरी। सेव कर दो, अपने कंप्यूटर पे कहीं रख दो इसको, मिसाल के तौर पे चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, मॉडल 4 के नाम से डेस्कटॉप पे मैंने रख दिया। चाहे आप 100 दिनों के बाद आओ, 1000 दिनों के बाद आओ, दोबारा से इसको, मैंने अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मैंने इसको इधर लेके आना था, अगले दिन मैंने काम को कंटिन्यू करना था फ्रेम पूरा कंप्लीट करने के लिए, तो फाइल ओपन की जाएगी ना। फाइल ओपन करोगे, डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी मॉडल 4 के नाम से, ये फाइल ओपन की, फाइल ओपन की तो क्या नजर नहीं आ रहा चैनल में पड़े ने वो? कंट्रोल क्लिक करने से क्या वो एक्टिव नहीं हो गया? एक्टिव हो गया तो मूव करके उसको ले जाओ ना, ऐसे, ये लो। समझ आइए चैनल का काम क्या है? ये है काम चैनल का, जो कि पाथ लेयर पैनल के साथ था। अच्छा,
फिर इसमें एक वर्किंग पाथ भी होता है जो कि पाथ में आता है, ठीक है, उसका भी मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ, अभी इसको इधर रख देते हैं। अब आपको समझ आई है कि सिलेक्शन से आपको किस तरह अलाउ करती हैं कि आप अपने काम को कंप्लीट कर सको, ठीक है। अब मैं आपको क्विक सिलेक्शन के बारे में बता दूं। क्विक सिलेक्शन वेरी वेरी इजी टूल। करता क्या है कि आप जो सब्जेक्ट मेन होता है ना, उसको फोकस करना है आपने। ये आपने देख लिया कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन तो आपको ये अलाउ करता है, क्विक सिलेक्शन भी आपका ये काम कर रहा होता है। ये देखो क्विक सिलेक्शन, ये आपको कर्सर नजर आ रहा होगा माउस पॉइंटर का, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि मॉडल हमारा थोड़ा साइज में। इसको आपने जैसे ही रोल ऑन करते हो ना उस मॉडल के ऊपर, ये सिलेक्शन बनानी शुरू कर देता है। ये देखो टॉप से गए और नीचे की तरफ मैंने इसको लेके आता गया, ये माउस नहीं छोड़ना। जैसे जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूँ ये सिलेक्शन हो गई। ये है क्विक सिलेक्शन, बार बार आपको करनी पड़ती है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली सेंस करता है सब्जेक्ट क्या है और सिलेक्शन बनानी शुरू कर देता है। लेकिन इससे इजी था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। और मजे की बात है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको बताना पड़ता है कि ये एरिया के अंदर से मॉडल को पिक कर लो। हो सकते दो अलग अलग, एक फोटो में दो बंदे खड़े हैं, आपको ये वाला चाहिए या ये वाला चाहिए, आपको बताना पड़ता है। बाल का तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि बताना। जब एक चीज प्रोमिनेंट नजर आ रही है कि मॉडल यही है, तो फोटोशॉप को भी ये चीज सेंस हो जाती है मॉडल यही है। सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट ने मास्क को बता दिया ना, सिलेक्ट सब्जेक्ट ये सबसे आसान है। चाहे यहां से कर लो स्टूडेंट, चाहे सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। ये लो, ये मेरे ख्याल में सबसे इजी वे है टू सिलेक्ट। कुछ भी नहीं करना पड़ा। इससे पहले आपको जो मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन थी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में याद होगा आपको एरिया बताना पड़ता है। वो वहां पे सूट करता है जहां एक फ्रेम में दो तीन ऑब्जेक्ट खड़े हों। जब है ही एक, तो फिर ये सूट करता है। भाई दो लोग बंदे खड़े हैं, अब उसको उसकी जाने बुला के इसको करना है कि इसको करना है, वो दोनों को कर लेगा। कुछ ऐसे फ्रेम्स भी होते हैं जिसमें ऐसा भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको ऐसी पिक्चर भी दिखाता हूँ जिसमें कुछ सिचुएशन ऐसी है कि बंदा एक नहीं है, दो मौजूद हैं। तो उसको किस तरह कौन बताएगा कि किसको सिलेक्ट करना है। चलो एक काम करते हैं, है तो कोई इतनी अच्छी उसकी रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन चलें, लेट्स सी। अब मुझे बताओ, ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर में एक मॉडल नहीं है, दो हैं। अब अगर मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो किसको सिलेक्ट करेगा? दोनों को। ये लो क्लिक करते हैं, उसको मुश्किल में डाल दिया हमने, लेकिन उसने कर दिया। जैसे तैसे है, उसने कप को भी बीच में वो कलर मैच कर रहा था, वो भी आ गया। हाँ, थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत है, सिलेक्शन थोड़ी सी मजीद की जा सकती है। कंट्रोल डी। अगर मैं ये चीज आपको स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको रेक्टेंगुलर की या लेसो, अब देखो इससे क्या फायदा होने वाला है। आपने जो सोफा के ऊपर लेडी है उसको सिलेक्ट करना है, लेसो से बताओ कि कौन सा एरिया जहां पे सिलेक्शन के लिए वो आप उसको कह रहे हो। आप कह रहे हो भाई ये करो, इस एरिया में देखो कोई है तो सिलेक्ट कर दो। हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्ट? ये ऑन द ग्राउंड लेडी को सिलेक्ट नहीं किया। आपको बताना पड़ेगा। किस में बताना पड़ता है? टूल का नाम क्या है? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। आपको बताना पड़ता है। क्विक सिलेक्शन आप खुद कर सकते हो ऐसे करके। ये क्विक सिलेक्शन है, जिस एरिया के ऊपर आप, हाँ इसका साइज छोटा कर लेना अगर जरूरत समझो तो। ब्रैकेट से लगे ही नहीं है पी के साथ, वहां छोटा बड़ा साइज इसका किया जा सकता है। अच्छा, लास्ट टूल इज अ मैजिक वैंड टूल। अच्छा, इसका इस्तेमाल वहां पे होता है जिसका मैजिक अरेजर का था। अगर आपको इसकी टूल की समझ आई थी, मैजिक अरेजर की, इसी तरह का टूल है ये, तो अरेज करता है ना, बगैर पूछे अरेज कर देता है। इसमें क्या करता है, उसको सिलेक्ट करता है बस। आगे आपने बताना है क्या करना है उसके साथ।
ये इरेजर थोड़ी है, ये मैजिक वैन टूल सिर्फ सिलेक्शन के लिए है। और ये आमतौर पे किस जगह पे इस्तेमाल होता है? जहां पे आपने सिमिलर सिमिलर पिक्सल्स मौजूद हों, स्काई, वाटर, सैंड वगैरह वगैरह। जिस समय रेड के ऊपर मैं अगर मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है बैक साइड पे, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मुझे ख्याल में ये भी सूट करता है मैजिक बैंड। पहले पिछली सिलेक्शन कैंसिल करो, ये देखो। अब आपको सर ये बाकी क्यों नहीं किए इसने पिक्सल सेलेक्ट? टॉलरेंस की वजह से, टॉलरेंस की वजह से। टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा दो, जब आपने मैजिक बैंड लिया है टॉलरेंस थोड़ी बढ़ा दो, क्योंकि कलर बहुत लाइट है। इधर अगर आप देखो लाइट की वजह से वो कलर्स की पिक्सल लाइट नजर आ रहे हैं, दरमियान में पिक्सल थोड़े डार्क हैं, तो वहां मुश्किल हो रही है उसको सिलेक्शन करने में। स्काई चूंकि एक जैसा होता है, तो आमतौर पे ऐसे एरियाज जहां पे सेम पिक्सल्स की प्रेजेंस हो वहां पे ये सूट करता है। और एवरेज कलर आप बता सकते हो कि जब मैं क्लिक करूं उसके एवरेज निकाले उसकी कलर्स की, और उसके साथ मैचिंग 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 को सिलेक्ट कर ले। मैं इधर क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक किया, ये देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से उसने सिलेक्शन की। लेकिन कुछ रह भी गई, कोई मसला नहीं, आप यहां पे आगे शिफ्ट के साथ या ऊपर ऐड सिलेक्शन ऑन हुआ हुआ है, परवाही कोई नहीं, ये लो। लेकिन टॉलरेंस थोड़ी सी लो कर देना, वरना वो क्योंकि ये पिक्सल काफी हद तक उसके हेयर कलर के साथ भी मैच हो रहे हैं, स्किन के साथ भी मैच हो रहे हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बाल का तो अच्छा भी रिजल्ट आ जाता है, बाल का अच्छा नहीं भी आता है। मुझे ये ग्रे ग्राउंड सेलेक्ट करनी होती तो मैं क्या करता, या ये ग्रीन सरफेस, ये बॉक्सेस को सिलेक्ट करना होता, तो ये क्लिक करो, हुए कि नहीं हुए सिलेक्ट दोनों बॉक्सेस, ये देख रहे हो। इसको भी क्लिक कर दूं शिफ्ट के साथ, इसको भी क्लिक कर दूं शिफ्ट के साथ। अब आप इसको क्या करना चाह रहे हो, इस फोटो में इनके पिक्सल को रिमूव करके आप पैटर्न डालना चाह रहे हो, आप कलर रखना चाह रहे हो, आप इसके अराउंड बाउंड्री बनाना चाह रहे हो, बना दो बाउंड्री। ये देखो, आपने बाउंड्री बनानी है, आपने इसमें से टूल क्लिक करना है ऊपर कोई भी, इस एरिया में जाके आप इसके ऊपर स्ट्रोक लगा दो, रेड कलर का 15 पिक्सल का, ओके कर दो। चेक करो बाउंड्री बनी कि नहीं बनी, ये देख रहे हो रेड बाउंड्रीज लग गई हैं। और मजे की बात है, अगर मैं कहूँ इसको फिल के साथ या कोई पैटर्न डाल दो, वाटर वाला पैटर्न डाल दो, ये लो, राइट क्लिक, स्ट्रोक नहीं लगाना, मैंने कहा फिल कर दो, पैटर्न डाल दो। कौन सा, ट्रीज वाला, ग्रास वाला, वाटर वाला, वाटर वाला, ये ले, ये कर दो, ये कर दो। टोटल पिक्चर के अंदर उस पार्ट ऑफ द इमेज में चेंज करके, बाउंड्री ना लगाते, वो तो मैंने बाउंड्री लगा दी, बाउंड्री लग गई। क्या समझ आई है इमेज एडिटिंग का टूल कितना पावरफुल है? और आपके उन पिक्सल के ऊपर वर्क करता है जिन पिक्सल को आपने एक्शन में लेके आना हो, तो उसके लिए सिलेक्शन जरूरी होती है। तो इस तरह सिलेक्शंस करनी और करके उस पर क्या क्या हो सकता है वो मैंने आपको, उम्मीद है आज के दिन के बाद ये जितने टूल्स हैं, कोई टूल ऐसा नहीं है जिसकी आपको समझ ना आई हो। और कब, और अगर आप गौर करो, हर टूल क्या डिफरेंट नहीं है? क्या आपको ऐसा टूल लगा जो सेम ही है? अगर होता तो क्यों बनाता वो टूल आपके लिए अलग से लिस्ट में? तो ये लिस्ट मौजूद है, तकरीबन मैंने अभी के अभी आपको कितने टूल्स करवा दिए, और मेरे ख्याल में इसकी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और आप अपने इमेजेस के अंदर आने वाले टाइम पे मिस आमना, मिस मैमूना और मोहम्मद अहमद नियाजी, उम्मीद है आप लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा कि किस तरह आप इमेज एडिटिंग में इसका जो एक्चुअली यूज़ है वो करके आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारे एक्शंस किए जा सकते हैं। और मजे की बात है, ये जितना मैंने आपको काम करवाया है, जितना भी आपको काम करवाया है, इस सिलेक्शन जो की है इस पे ये सारा कुछ करना निहायत इजी है। ये सॉलिड कलर के साथ प्लेस कर दो, ग्रेडियंट लगा दो, पैटर्न लगा दो, ब्राइटनेस कंट्रोल कर दो, ईच एंड एवरीथिंग। वो कैसे? अभी मैंने मॉडल वाले इमेज को, जिसमें स्टिल आपके पास अवेलेबल है इसकी सिलेक्शन,
ठीक है, सिलेक्शन हुई भी है ना, ये आपने सिलेक्शन की हुई है। अगर मैं आपको कहूँ सिलेक्शन के ऊपर एडजस्टमेंट लगानी है, पूरे पे नहीं लगानी, सिर्फ सिलेक्शन पे लगानी है, ये देखो सॉलिड कलर, चेक करो क्या हुआ, रेड प्रेजेंस हुई यहाँ पे, ओके कर दूं। करने के बाद आप अगर गौर करो, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट सॉलिड कलर की लगी है, और साथ ही मास्क वाइट, वाइट के ऊपर ये रेड कलर आया हुआ है। मैंने आपको बोला था ना, जो 7 बराबर वाला होगा फ्रेम थंबनेल में, उसमें सॉलिड कलर की प्रेजेंस उस वाइट एरिया के अंदर प्रेजेंस नजर आ रही है। और वाइट एरिया एक्चुअली क्या था, सिलेक्शन थी। सिलेक्शन के ऊपर लगा कि नहीं लगा सॉलिड कलर। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर सॉलिड कलर को क्या चेंज कर सकते हैं इस मॉडल के ऊपर, या इसको ब्लेंड करके कुछ वेरिएशन डाल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। ये लो चेक करो, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर, डॉज, लाइटन, स्क्रीन, ये देखो। बाद में आपको जरूरत पड़ती है, इसका अच्छा रिजल्ट आप ले सकते हो। ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसमें से उसके कलर ही उड़ गए। ये लो, ये लो, ये लो। मैं इसके थ्रू आपको बताऊंगा कि कोई किसी पर्सन ने शर्ट पहनी हुई है, शर्ट का कलर चेंज करना है, ड्रेस का कलर चेंज करना है, ड्रेस के ऊपर पैटर्न लगाने हैं, सिलेक्शन मस्ट होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं, आप शर्ट को अगर सिलेक्ट कर लो और उस पर पैटर्न लगा दो एडजस्टमेंट लेयर से, ये काम कितना आसान होने वाला है। मिसाल के तौर पे ये बंदा आप देख रहे होगे, ये बंदा, इसने एक शर्ट पहनी हुई है। अगर आपको कहा जाए इसके शर्ट का कलर चेंज करना है या शर्ट के ऊपर पैटर्न लगाना है, क्या तरीका है आपके पास, वो मैं करके दिखाने लगा। ये होती है एडजस्टमेंट करना, करंट फ्रेम में एडजस्टमेंट करना। बस ये करके मैं क्लोज कर रहा हूं लेसन, और इंशाल्लाह कल, कल अगर तो मैं चेंज प्रोग्राम होगा तो आपको अपडेट करूंगा, वरना कल स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास मेरे साथ आपने सेम टाइम पे 1 PM पे आपने मुझे ज्वाइन कर लेना। 1 PM पे हम 2 घंटे की क्लास लेंगे कल। कल मैं आपको मजीद इसकी एडजस्टमेंट की, ये वो जो मैंने आज स्टोरी छेड़ दी है, ये कल कंप्लीट करवानी है मैंने, जिसमें से एक छोटा सा काम करके दिखाने लगा हूं। ये देखो भाई, सॉफ्टवेयर है इमेज एडिटिंग का, तो करो ना। ये एक मॉडल ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, इसकी शर्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। अब इसको पहले तो सिलेक्ट करना जरूरी होगा, सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको एक तो पहले रास्टराइज कर लिया करो, क्योंकि पिक्सल के ऊपर आपने वर्क करना है, रास्टराइज कर लिया करो। दूसरा सिलेक्शन क्या करो, इस शर्ट की सिलेक्शन अब कैसे होगी, सारे टूल अवेलेबल हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन ना कर देना, क्योंकि सब्जेक्ट में ये फेस भी आएगा, पैंट शर्ट भी आ जाएगी, नहीं करनी। इसमें बेहतर टूल है आपके पास, क्विक सिलेक्शन। ये देखो सिलेक्शन हो गई, सिंपल। और ये आउट करना है, आम आ गया है, कोई मसला नहीं, साइज छोटा करो और यहां पे ऑल्ट प्रेस करके इसको निकाल दो। शर्ट सेलेक्ट हुई भी है, परफेक्ट है। परमानेंट स्टोर कर लो, सेव कर लो, नहीं करनी, आपने इस पर पैटर्न लगाना है। ये देखो एडजस्टमेंट। अब सॉलिड कलर लगाना है, सॉलिड कलर लगा सकते हो। ये देखो, आओ सर ये कलर तो हो गया रेड, लेकिन ये आपका जो है ना फेक फेक सा लग रहा है। इसको आप या तो पैसिव से कंट्रोल कर लो, या जो सीखा है आज, लाइटन मॉड, स्क्रीन, ओवरले, ये देख रहे हो, ओवरले, लाइटन, डॉज, यहां पे ये काम आएंगे कलर मॉड्स, ठीक है। ये यहां से आप करने के बाद मजीद इसको आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, ह्यू एडजस्टमेंट। ये एक तो ये यहां से इस सॉलिड कलर नहीं चाहिए, निकाल दो, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, डिलीट। मैं एक और एडजस्टमेंट करवाता हूँ, इसी शर्ट के ऊपर सेलेक्ट कर लेता, बेहतर था। चले कोई बात नहीं, ये लो सेलेक्ट हो गई। ये लो, जल्दी जल्दी से मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ, ये आपने प्रैक्टिस कर लेना इसकी, ठीक है। ये एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2, ग्रेडियंट लगा सकते हो। वो देखो,
दो कलर्स, रेड एंड ब्लैक शेड। लीनियर करना है, रेडियल करना है, सेंटर में आ गया रेड, सेंटर में आ गया, सराउंडिंग में एंगुलर, रिफ्लेक्टेड। क्या मैंने ग्रेडियंट करवाया है आपको? नहीं मैंने करवाया ग्रेडियंट। अच्छा चले, सॉलिड कलर का तो पता है ना, सिंपल सेम कलर होता है। इसको आप किसी वक्त भी कलर्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। ये देखो पीछे शर्ट के कलर देखो चेंज हो रही है। और चूंकि ये रेडियल अप्रोच है या डायमंड अप्रोच है, आपको इस तरह नजर आ रहा है। आप इसको किसी टाइम पे भी जाके लीनियर कर लो। एक लीनियर मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग कलर टू वर्ड्स एंडिंग कलर, दो डिफरेंट कलर्स की प्रेजेंस। नहीं अच्छे लग रहे, क्लिक करो, कलर चेंज कर दो। ये कलर यहाँ से चेंज होता है। स्टार्टिंग कलर आप फोरग्राउंड लेना चाह रहे हो, बैकग्राउंड लेना चाह रहे हो, नो, मुझे अपनी तरफ से कलर डालना है। कौन सा कलर डालना है? कलर आप यहाँ से इसको क्लिक करके कलर यहाँ से ले सकते हो। देख रहे हो नीचे भी रेड, एंड पे ब्लूज, दरमियान में ऑरेंज शेड नजर आ रहे हैं। ये यहाँ से चेंज भी कर सकती है, देखो शेड की प्रेजेंस। और अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको सिर्फ रेड एंड ब्लू चाहिए, ड्रॉप कर दो इसको, ऐसे ऐसे, तो सिर्फ कलर्स नजर आ रहे हैं। ये रेड टोन है, ये ब्लू टोन है। और ये अप्रोच जो है, ये सॉलिड कलर की जो दिख रही है, इसको मजीद मैं आपको नॉइजी बना सकता हूं। नॉइजी, ये लो, नॉइजी, रेंडमाइज। कितनी वेरिएशन आ रही है शर्ट के ऊपर। इंडियन लोग बहुत ऐसी शर्टें पहनते हैं, कलरफुल। लीनियर है, रेडियल अप्रोच है, सेंटर से एंगुलर है, रिफ्लेक्टेड है, ये सारे काम। और अगर आप इसमें मजीद करना चाहो तो नॉर्मल से, ये देखो मोड्स डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं आपको अगर कहूं कि ये भी अच्छा नहीं लग रहा, जस्ट ड्रॉप एंड अटेम्प्ट अनदर वन। पैटर्न वाला, पैटर्न को तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको। पैटर्न लगा दो। ओहो, सिलेक्शन आउट हुई हुई है इसलिए नहीं हुआ। सिलेक्शन करो, इसलिए बोलता है ये कि सिलेक्शन अपने पास रखो। ये बार बार करनी पड़ रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। सेव करो सिलेक्शन को, ताकि कंट्रोल क्लिक करके चैनल से उसको उठा लो। ये लो, लास्ट पॉइंट आज का वो ये बताया मैंने कि आपकी सिलेक्शन हुई हुई है, इस पर एडजस्टमेंट लगाओ। एडजस्टमेंट से एक्चुअल पिक्सल डिस्टर्ब नहीं होते, एक एडजस्टमेंट लगती है पैटर्न की। ये लो, चेक करो शर्ट में आया कि नहीं आया पैटर्न। ये लो, ग्रास का पैटर्न आया कि नहीं आया। ये लो, वाटर पैटर्न। ये लो, ये हमने डाउनलोड किया था पैटर्न, ये भी डाउनलोड किया हुआ पैटर्न। ये देखो फिशेस वाला, बर्ड्स वाला। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आपने बनाया था पैटर्न कोई, वो ले लो। पैटर्न बनता भी तो है ना अपना, ये जैसे ये बने हुए, ये देखो, ये बनाए थे ना हमने पैटर्न, ये वही है। जो आपको अच्छा लगता है आप यहाँ से पैटर्न से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसको थोड़ा सा छोटा कर दें पैटर्न को, ये स्केलिंग होती है यहाँ से। बहुत ही छोटा कर दिया, बड़ा भी कर सकते हो। समझ आए, सिंपल सा काम है। इसका मतलब बहुत काम हो सकता है। यहां तक भी हो सकता है, जाने से पहले आखिरी बात, यहां तक भी हो सकता है कि आप पैटर्न बेशुमार पड़े हैं इंटरनेट पे, डाउनलोड कर ले आओ। जैसे ये देखो, ये अम्ब्रेलास नजर आ रही हैं। पैटर्न, पैटर्न आप इनमें से ये भी ले लो, ये पैटर्न पड़ा हुआ है, डाउनलोड कर लेना चाहिए। ये देखो, चेक कीजिएगा। मैं इमेज यहाँ पे रख लेता हूँ। मजे की बात है, इमेज तो आ गया। अगर मैं आपको कहूँ इस इमेज को इसके अंदर फिट कर दो, आप सर वो कैसे, वो मैं कहूँगा ऐसे। इस इमेज को लो, इसको जरा साइड पे करो, सिलेक्शन कर लो शर्ट की, सिलेक्शन एक दफा फिर सिलेक्शन कर ली। सिलेक्शन किस चीज की है? शर्ट की। कंट्रोल जे करके शर्ट को बाहर निकाल दो सिलेक्शन में से।
कंट्रोल जे, शर्ट अलग निकल आई, मॉडल ये नीचे पड़ा हुआ है, शर्ट रह गई सिर्फ। इस शर्ट के अंदर इसको क्या कर लेना चाहिए, क्लिपिंग मास्क, याद है क्लिपिंग मास्क कैसे होता है, ऑल्ट के साथ आ गया, ये लो देख रहे हो, ये भी किया जा सकता है। एडजस्टमेंट तो थी सो सी, आप कोई भी इमेज ले आओ, क्लिप करवाओ, कोई भी इमेज ले आओ एनी और क्लिप करवाओ। इमेज आ गया, इसी को ऑल्ट के साथ इसके ऊपर भी जाके क्लिक करो। मजे की बात है, शर्ट एक है, दो क्लिप हो गए, देख रहे हो, इस शर्ट के ऊपर दो चीजें क्लिप हुई हुई हैं, इसका मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी क्लिप हो जाते हैं। एक इमेज तो है, दूसरा अभी इमेज इसके ऊपर आ गया है। अब आओगे सर इसको नीचे वाले को देखना है, ओपेसिटी डाउन कर, ऊपर वाले की ओपेसिटी डाउन कर दो। क्या आपको दो शेड्स नहीं नजर आ रहे? मजे की बात है, ऊपर वाली को पैसे डाउन करो, नीचे वाला नजर आएगा कि नहीं आएगा? नीचे पैटर्न भी नजर आ रहा है, ऊपर अम्ब्रेला वाला इमेज भी नजर आ रहा है, और एक जबरदस्त किस्म का नया डिजाइन भी बन के सामने आता है कितनी मजे की चीजें। फोटोशॉप ऐसे नहीं कहते कि कितना जबरदस्त टूल है और क्या कमाल करके दिखाता है। उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी। कल मैं ना इसकी कुछ प्रैक्टिकल लैब्स कुछ और करवानी है, हो सकता है मैं एक आध वीडियो, कोशिश तो मेरी है कि मैं लाइव सेशन करवा दूँ आपको। वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पिछले सेशन की पड़ी हुई है, वो मज़ा नहीं आता मुझे भी, वो बार बार नई चीज़ नई वैरायटी होनी चाहिए दिखाने के लिए। कुछ अगर मजबूरी होगी तो ज़रूर मैं शेयर करूँगा, वरना मंडे को करवाऊँगा, ठीक है। कल मैं आपको कुछ टूल्स हमारे रह गए हैं, उनको भी देखना है ना। मैंने आपको ये बोला कि सिलेक्शन के लिए सिर्फ इतने टूल्स काफ़ी नहीं हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं आज, और भी हैं कुछ मज़े की चीज़ें। क्विक सिलेक्शन भी एक बलान है, वो मैंने उसके बारे में बताना है। फिर ये जो पेन टूल से आप करते हो ना, पेन टूल से आप कुछ सिलेक्शन करते हो, पेन टूल से कुछ बनाते हो, उससे भी सिलेक्शन होता है। और आपको याद होगा कि जब मैंने शेप्स बनवाई थी तो मैंने कहा था ऊपर देखना शेप है या पाथ है, याद है? मैंने कहा था पाथ ना ले लेना, तो पाथ असल में सिलेक्शन के लिए होता है। रेक्टेंगल हो, सर्कुलर हो, वो सिलेक्शन असल में आपकी शेप सिलेक्शन के लिए भी हो सकता है। जो शेप्स आपको सिखाई नहीं, स्टार, पॉलीगॉन, वो सिलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इंस्टेड ऑफ अ रियल शेप। देखिए उसके लिए ऊपर वो जो होता है ना शेप, पाथ को सिलेक्ट करके। और भी कुछ चीज़ें बतानी, और ये इंशाल्लाह वो मैं कोशिश करूँगा कल आपको बताऊँ।